परम ज्योति देवी अभिज्ञान की आरती जगतावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी महंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रसे प्रेम सुदासिनी कथा कीर्तन प्रिय सुजान की आरती अति जग कमल पुराण की आरती जग पावन पुराण की आरती जग पावन पुराण की कर्पूर गौर करुणावतारो संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतो हृदयारविंदे भवं भवामि सैकं नमामि मंदारमाला कुलकालिकायै कृपालमाला गिरिशेखराय दिगंबरायै च दिगंबरायै नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरती जग पावन पुराण की आरती जग पावन पुराण की धर्म भगति ज्ञान खान की धर्म भक्ति ओम द्युः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधिः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ जग्नेन जग्नमय जन्तदेव सनिधर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनको महिमान सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जलीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण परमेश्वरी मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यं गणपति गजानंद भगवान की माँ अम्बे मात की श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की वेद व्यास जी महाराज की दुर्गा महारानी की शेरों वाली सरकार की नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव शंभो जयकारा सिर वालिदा बोल साचे दरबार की जय।
जय श्री राधे, जय माता दी। आज कथा का विराम दिवस है। यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण महासरस्वती स्वरूपा सभी जन को मोक्ष प्रदान करने वाली, कल्याण करने वाली पतित पावनी गंगा पिछले 9 दिन से आपके ग्राम खुंसापुर में प्रवाहित हो रही है। सभी माता भक्तों में इस ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाई और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आज कथा का विराम दिवस है। आज की कथा में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में श्री माता गायत्री का चरित्र पर उपाख्यान परम पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से होगा। उसके उपरांत कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा हवन पूर्णावती होगी और फिर व्यास जी महाराज का सभी भक्तों द्वारा पूजन होगा। उपरांत महाप्रसाद का विशाल एवं भव्य सुंदर आयोजककर्ता द्वारा किया गया, तो सभी माता भक्त यहीं पे प्रसाद पाएंगे। अब हमारे बीच उपस्थित कुछ सम्माननीय जन जो आयोजक परिवार, उनको मंच पर आमंत्रण करता है, कृपया शीघ्र आकर के परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। उपरांत 9वें दिवस की कथा में सभी माता भक्त प्रवेश करेंगे। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। आज विश्राम दिवस है। निश्चित ही मन थोड़ा उदास है। उसका कारण तो आप जान ही रहे हैं। कोई कार्यक्रम जब समापन की तरफ चलता है तो मन ऑटोमेटिक जो है उदास हो जाता है। यह गुरुदेव की कृपा है। यह कार्यक्रम आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का विश्वास, माता रानी की कृपा और पूर्वजों का आशीर्वाद यहाँ हमेशा छाया रहा। हमको तो लगा नहीं यह कार्यक्रम कैसे बीत गया। और हमारे बीच में हमारे बड़े भैया, मुख्य जजमान के बड़े भ्राता, हमारे भी बड़े भाई सुशील कुमार भैया यहाँ इस कार्यक्रम में हमेशा यहाँ हैं। उनके कुछ श्रेष्ठ जन आए हैं जो अमेठी सुल्तानपुर से। पहले तो सुल्तानपुर का जिला था, अब अमेठी अपने आप में एक पहचान हो गई है, वह अलग से जिला हो गया है। तो हमारे बीच में पंडित नंदलाल मिश्रा जी आए हुए हैं। अब मैं उनसे निवेदन करता हूं वो आए और गुरु जी से आशीर्वाद लें। और उनके साथ लालजी तिवारी जी हैं, पंडित लालजी तिवारी जी हैं, और क्या और अशोक मिश्रा जी हैं। और गुरु जी हमारे आए हुए हैं क्योंकि शनिदेव पर इनकी बड़ी चर्चा रही, क्योंकि वहाँ कई चीजें उन्होंने स्थापना की। तो इन्हीं लोगों का आशीर्वाद से हम लोगों को जो है ऊर्जा मिलती है और कार्यक्रम में कहीं न कहीं सबकी भागीदारी होती है। और इस कार्यक्रम में तो यह सामूहिक एक जगह था, इसमें बहुत लोगों का बहुत योगदान रहा है। कोई तन से, कोई मन से, तो कोई धन से। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बोलिए सच्चे दरबार की हो। अब आप लोग कथा का विश्राम दिवस है। गुरु जी के मुखार बिंदों से देवी की अमृत वर्षा होगी। उसके बाद गुरु जी का पूजन होगा। गुरु जी के द्वारा प्रसाद आपको दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ महाप्रसादी तैयार हो रही है। माता रानी कृपा से महाप्रसादी तैयार हो रही है। उसके बाद भजन संध्या भी है। देवी के गायक वो यहाँ मत्था टेकना चाहते हैं, तो आप लोग भरपूर आनंद और महाप्रसाद लेकर ही घर जाएंगे। और हम अपने बड़े भाई से आग्रह करते हैं, पंडित विनय कुमार मिश्र जी से आज्ञा करते हैं। और रामचंद्र साधु जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात यहाँ जो है समय दिए। गांव तो इनका दूसरा है, लेकिन लोग ये जानने लगे हैं कि ये भी खुंसापुर के हैं। सुबह 6 बजे दूध
लेकर के आ जाना और रात दिन भर चलते रहना, फिर रात में 10 बजे जाना। हम उनसे निवेदन करेंगे वो लोग आए, जितने भी माँ के भक्त बैठे हुए हैं, बड़े भैया से आग्रह है कि उनको जय माता दी वाली पट्टी वहीं पहना दीजिए और उनसे आशीर्वाद लेते जाइए। जितने भी भक्त बैठे हैं उनको यही जय माता दी वाली गले में पट्टी सबको बंधवाइए। हाँ ले चलिए। हाँ जय श्री राधे, जय माता दी। आज की कथा में प्रवेश परम पूज्य महाराज श्री से नम्र निवेदन कि हम सभी माता भक्तों को विश्राम दिवस की कथा स्मरण करा करके हमारे जीवन को कृतार्थ करें। एक बार मैं पुनः आपको अवगत करा दूं, आध्यात्मिक ज्ञान प्रवाह यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण कथा का हो रहा है। जो भी भक्त किसी कारणवश आपके इष्ट मित्र आने में असमर्थ है, उन तक के चैनल का लिंक अवश्य पहुंचाए। अब मैं परम पूज्य महाराज से निवेदन करता हूं कि हम सभी माताओं को, माता भक्तों को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन कराएं। जय श्री राधे, जय माता दी। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर उठा करके माँ भगवती का जय घोष करेंगे। जयकारा शेरा वाली दा, साचे दरबार की जय। हेलो स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो प्रशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे।
मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनी या चरोद्री संहारी चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथोस्तदनु भगवती वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधिता सर्वचैतन्यरूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिया न पितरश्च उपासते तया मेधया मां मेधाविनं कुरु कुरु स्वाहा। दुर्गायै नमः। स्वस्ति श्री
अखिल ब्रह्मांड नायिका अकारण करुणा वरुणालया सुधा कूपा वारास अमृत द्वीपे निवासिनी मणिद्वीपाधिवासिनी ताम बालार्कमंडला भाषा स्वरूपाः ताम आद्याम आदिशक्ति जगज्जनन्यां भुवनेश्वरी चरणकमलकोटि प्रणामः एवं शब्दमूर्ति धर्ष्यैते विष्णुरंशा महात्मनः शब्दमूर्तिस्वरूपाः ग्रंथस्वरूपाः भगवती श्रीमद्देवी भागवत चरण कमले नौमी एवं प्रातस्मरणीय गुरुं स्मृत्वा लक्ष्मीकान्तस्मरणं सीताकान्तस्मरणं गौरीकान्तस्मरणं कृत्वा श्रीमद्देवी भागवत कथां प्रारंभयामि। भगवान परशुराम के इस पावन धरा धाम पर उपस्थित यह खुंसापुर जो अभी 9 दिनों से भगवती तीर्थ स्वरूपा के रूप में विराजमान है और यहाँ पर सब समुपस्थित होकर भगवती के चरित्र का श्रवणानुवाद कर रहे हैं, ऐसे समुपस्थित समस्त देवी भक्तगण श्रद्धामयी मातृत्व शक्ति स्वरूपिणी जनन्यां भगिन्यां एवं बालकन्यां ध्वनि छाया प्रसारण यंत्रज्ञः संगीतज्ञः विद्वद्वरेण्यं श्रीमद्देवी भागवत पाठकर्ता व जापकः तथा च इस कार्यक्रम को यह प्रारूप सम्यक रूप से प्रारूप देने वाले हमारे मुख्य यजमान एवं उनके समस्त परिवार एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो बाहर भी इस कथा का श्रवण का लाभ ले रहे हैं, ऐसे समुपस्थित भक्तगण, आइए आज इस कथा के विरामावसर पर हम कथा में प्रवेश करें। श्रीमद्देवी भागवत की कथा अनित भाई बार बार बोलते हैं कि पूर्वजों का पुण्य होता है तभी यह कथा का अवसर हमारे जीवन में प्राप्त होता है। जैसे पूर्वजों के दिए हुए भूमि भवन का हम उपभोग करते हैं कि नहीं करते, वैसे ही पूर्वजों के किए हुए सत्कर्म से ही हमें भागवत, देवी भागवत ऐसे पुराण आदि श्रवणों का लाभ प्राप्त होता है। और जब उन पूर्वजों के पुत्र पौत्र इत्यादि जब सत्कर्म में लगे रहते हैं ना, तो पूर्वज सब बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं और आशीर्वाद देते रहते हैं कि मेरे पुत्र मेरे कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए आज इस तरह से ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे पूरा समाज आज प्रसन्नचित्त है। बाढ़े पूत पिता के धर्म है, पिता का धर्म, पितामह का धर्म, प्रपितामह का धर्म जब बहुत प्रारब्ध फलीभूत होता है तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। और उस
कथा के लाभ से व्यक्ति स्वयं तो लाभान्वित होता है, उनके पूर्वजों की तो कृपा होती है, साथ में यह कथा जो जीव सुनता है, जिस किसी माध्यम से ये जहां जहां ये ध्वनि प्रसारण होती है, सुनने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जीव जब जहां पर भगवती की कथा होती है, वहां पर सारे देवी देवता कौन से रूप में आते हैं हमें आपको पता नहीं चलता है। कोई पशु के रूप में, कोई पक्षी के रूप में, कोई देवता के रूप में, कोई हमारे आपके परिचित के ही रूप में लगते रहते हैं। वहां सब आकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ये आंखें उनको हमें देख नहीं पाती है। वो यहाँ खड़े भी हैं तो हमारी आंख कहाँ है उतनी दिव्य दृष्टि में जो हम उनको देख पाएंगे। सब भगवती कथा सुनने के लिए लायक रहते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। ये भारत भूमि धन्य है, यहाँ पर बड़े बड़े देवता सब अलग अलग शरीर धारण करके भगवती से प्रार्थना करते हैं, मैं भोग भूमि में मेरा जन्म आपने भगवती दिया, मुझे कर्म भूमि में जन्म दीजिए और मैं भगवती की आराधना करूं, उपासना करूं और उपासना करके आपके चरणारविंद का नित्य निरंतर सेवन करूं। आइए हम सब भी भगवती के चरण कमलों में वाक्य पुष्पांजलि अर्पण करते हुए कथा में हम प्रवेश करें। समस्त जीव की गति एक ही मात्र भगवती है। गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वम एका भवानी न तो अन्यत्र, और मेरी गति कोई हो ही नहीं सकती है। दारिद्र दुख भय हारिणिका तदन्या सर्वोपकार करना ये सदार्थ चित्ता। हे मां, मेरी दरिद्रता दुख को दूर करने वाले और जगत में कोई हो ही नहीं सकते। यदि तू है तो एकमात्र तू ही है। आइए भगवती की चरण कमल में भवान्याष्टक स्तोत्र आरंभ करते हुए कथा में हम प्रवेश करें। तो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भर्तो न भर्ता तो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भर्तो न भर्ता न जाया न वीर्या न वृद्धिर्ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न तातो न माता न बंधुर्न दाता। बैठे बैठे तालियों के साथ सभी माँ को पुकारेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे। भवाभाव पारे
न जाना मैं पुण्यम न जानामि तीर्थं न जाना मैं मुक्तिम लयं वा कदाचित् न जाना मैं भक्तिम व्रतं वापि मातर् गति गते त्वमेका भवानि कुकर्मी कुसंगे कुबुद्धि कुदासा कुलाचारहीना कदाचारलीना कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदा गति त्वमेका भवानि यथा तो न माता न बन्धुर्न दाता जय हो ब्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यं सदाहं शरण्ये गति त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते सतुमते अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रभारि गति त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो दरारोग्ययुक्तो महाधीन सदाचार्यवक्त्र विमर्शो प्रविष्ट प्रणष्ट सदा गति त्वमेका भवानि यथा तो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भर्तो न भर्ता न जाया न विद्या न भर्तृत्वमेव गति त्वमेका भवानि गति त्वमेका भवानि गति त्वमेका भवानी भवानी बोली महाकाली मैया की जय। महालक्ष्मी मैया की जय। महासरस्वती मैया की जय हो। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। श्री सतीनाथ महादेव की जय हो। श्री ग्राम देवता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आदिशक्ति जगन्मातर
भक्तानुग्रहकारिणी सर्वत्र व्यापिके नंद श्री संध्येस्तु नमोस्तुते त्वमेव संध्या गायत्री सावित्री च सरस्वती ब्राह्मी च वैष्णवी रौद्री रक्ता श्वेता स्थिते रता। हे भगवती, आप ही आदि शक्ति है, जगन्मातर है, आप ही गायत्री है, संध्या है, सावित्री है, रौद्री है, रक्त वर्णा है, और इतना ही नहीं, कृष्ण वर्णा भी आप ही है। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए श्रीमद् देवी भागवत कथा के अंदर में प्रवेश करें। श्रीमद् देवी भागवत कथा, मैं बार बार कहता हूं, यह रहस्य है। भगवती की बड़ी कृपा जब भक्तों के ऊपर में होती है तो वो देवी चरित्र के विषय में, अपनी चरित्र के विषय में, माता के चरित्र के विषय में वह भगवती के सम्मुख इस चीज को रखती है। रखने वाली मां है, श्रोता भी शक्ति स्वरूपा है और वक्ता भी शक्ति स्वरूपा है। इनकी कथा जो करता है वह भी जन्म जन्मांतर से भवसागर से पार हो जाता है, और इनकी कथा जो सुनता है वह भी यह भवसागर से स्वतः पार हो जाता है। सागर से पार होने के लिए जैसे कि नौका की जरूरत होती है, नौका के बिना हम पार नहीं हो पाते हैं, तो नौका रूपी ये है भगवती की कथामृत। कथामृत का हम अनुसरण करें, कथामृत का हम श्रवण करें, तो स्वतः रूप से हम इस भवसागर से पार हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर का पुण्य जब प्रारब्ध फलित होता है, प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षयः, प्रारब्ध कर्म का जब तक चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, कोई भी हो, कृतम शुभाव अपि अशुभम कर्म भोगादेव क्षयम भवति। जब तक उसका भोग पूर्ण नहीं होता है तब तक व्यक्ति को अनेक प्रकार के सुख दुख विषयादि के अंदर में ऐसे ही भ्रमण करने पड़ते हैं। कोई उस प्रारब्ध को जान पाता है, कोई उस प्रारब्ध को नहीं जान पाता है। अपने आप उसके जीवन के ऐसे ही चीजें घटित, अब क्या घटित होती कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जो होता है, किसी का कर्म किसी को नहीं मिलता है। जो कर्म मिलता है अपना किया हुआ ही व्यक्ति को मिलता है। स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकः। देखिए गीता जी में कि व्यक्ति अपने अपने कर्म रूपी सूत्र के अंदर में ग्रथित है। किसी के कारण न किसी को दुख मिलता है, न किसी के कारण किसी को सुख मिलता है। ये जानते तो हम सब हैं, लेकिन क्या करें कि ये ज्ञान जो है वो कथा तक ही रहती है। हाँ? अब कथा के पंडाल से जैसे गए वैसे सारे के सारे, हाँ, ये ज्ञान नदिया के पानी नदी है जो है ना, जानते सब हैं, लेकिन ये ज्ञान यहीं तक रह जा, मंडप तक। बस मंडप के बाहर गए कि तेरे कारण मुझे ये हुआ, कि मेरे कारण तुझे ऐसा हुआ। अरे भाई किसी कारण किसी को कुछ नहीं होता है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददाति ही कुबुद्धिरेषा। ये कुबुद्धि है, जो उसके कारण मुझे ये हुआ, उसके कारण मुझे ऐसा हुआ। कभी किसी के कारण कुछ होता ही नहीं है। व्यक्ति को अपने कर्म के कारण ही सुख और दुख दोनों चीज की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति, पाप की प्राप्ति जो होता है व्यक्ति को अपने कर्म से ही होता है। देवी भागवत कहती कर्म को सुधारो, सत्कर्म करो। और ये गांव धन्य है, आज 9 दिन तक जो सत्कर्म के अंदर में ज्ञान के गोते लगा रहे हैं सारे।
अरे धन्य है कि नहीं है, पावन हो गया कि नहीं। खुंसापुर गांव आज तीर्थ के रूप में हो गया। हाँ, सब पावन हो गए। भगवती की कथा सुनकर जो 5 मिनट भी कथा श्रवण करता है ना, समझ लेना चीकू, उसे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कई जन्मों के, जो 9 दिन तक एकाग्र चित्तशील कथा को श्रवण करते हैं, उनका क्या होगा? वो खुद तो तरते हैं, मैं पहले ही दिन का, वो खुद तो तरते हैं, उनके साथ में उनकी सारी पीढ़ी तर जाती है। तो धन्य है ये गांव जो देवी भागवत का आयोजन करके आज आप लोग, धन्य है। अपने आप को हमेशा सकारात्मक विचार कर रखो। हाँ, कि भगवती कृपा हुई, चाहे किसी के माध्यम से माध्यम कोई बनता है, माध्यम तो कोई बनेगा ना, बिना माध्यम के तो निमित्त मात्रम भव सत्य साचिन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते तू युद्ध तो कर। अरे ये मेरे बंधु बांधव, मैं कैसे युद्ध करूं? ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, मैं इनसे युद्ध करके युद्ध भूमि यही रहने वाली है, उसके लिए मैं युद्ध क्या करूं? विषाद हो गया। बोले तू युद्ध नहीं करेगा, महाभारत तो पहले से हो चुका है, मैं तुझे दिखाता हूं, देख। और भगवान ने मुंह खोला और सब देखिए, भीष्म है, द्रोण है, सब अंदर अपने आप, कोई भगवान के दांत में अटका हुआ है, कोई अंदर जा रहा है। बोले ये तो अर्जुन होने वाला ही है, तू खाली निमित्त बनेगा। हाँ, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, हे सव्य साची अर्जुन तू निमित्त बन। और वास्तव में हमारे सिंह परिवार निमित्त बने इस भगवती कथा, जो पूरे गांव कथा सुनती तो सूरत में अकेले भी सुन लेते। और हमारा मंदिर इतना बड़ा है कि इतनी प्रजा तो अपने आप आराम से बैठ जाती है। बोले नहीं, मुझे यहाँ नहीं सुनना है, गांव में सुनना है। कुछ भी करते हैं, इनकी इतनी सरलता है, मैं आपको व्यक्त करूं। ये बोलते कम हैं, ये देखने में जैसे लगते हैं लेकिन बोलते कम हैं, अंदर अंदर सोचते ज्यादा हैं कि मुझसे कुछ इधर उधर कर्म ना हो जाए। मेरे पास में खुल के बात करते हैं, अकेले में बात करते हैं कि गुरुजी ऐसा है, यहाँ पे कुछ काम होना होता है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कराना है, कहा कराओ। शिवरात्रि में ये कराना है, कराओ। कथा तो वहां भी सुन सकते थे, जितने में इन्होंने खाली मार्गव्य खर्चा किया न, उतने में बहुत कुछ काम हो भी जाता। लेकिन इनकी इच्छा हुई कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हाँ, मेरी जन्मभूमि, हमारे गांव के लोग, मैं तो पावन हूं, लेकिन मेरे गांव के लोग, मेरे भाई हैं, हाँ, मेरी चाची है, मेरी दादी है, मेरी बुआ है, मेरे गांव के सारे लोग पवित्र हों भगवती की कथा सुनकर और पावन है, ये इनका तात्पर्य था। कुल में कोई एक ऐसा होता है, कुल में कोई एक ऐसा होता है जो पूरे कुल को उद्धार कर देता है। सब थोड़ी कर पाते हैं। अरे पैसे बहुतों के पास में, इनसे भी ज्यादा पैसे इस गांव में मैं देख रहा हूं, है कि नहीं है? सुतधारा धन संपदा पापिहु के घर हो, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई। संतान होना, धन होना, गाड़ी होना, बड़ी बड़ी मर्सिडीज, ओडी, दुनियादारी, बहुत कुछ, ये तो कोई जरूरी नहीं। पापियों के घर होता है, लेकिन जीवन में कोई अच्छे संत का मिलन हो जाए, गुरुदेव का मिलन हो जाए, संत महापुरुषों का संग हो जाए, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, और भगवान की कथा कुछ क्षण भी मिल जाए, कुछ क्षण भी मिल जाए। संतों का यदि एक क्षण, भगवत कथा का एक क्षण यदि व्यक्ति के जीवन मिल जाता है ना, तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। भगवान की कथा का एक क्षण अच्छे ढंग से संग हो जाए। ये कुंसापुर के गांव वास्तव में जो आज इस घोर कलिकाल में पड़ा हुआ, अभी सारे काम को छोड़कर हमारी माताएं सब काम छोड़ के, अभी गेहूं की कटनी है, का नहीं होता रहता है, सुबह से मैं देखता रहता हूँ। हाँ, जल्दी 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 काम करती रहती है, मैं निकलता रहता हूँ, देखता हूँ।
सारे काम छोड़ के और देखती कथा का समय कब होगा, हम जाएं भगवती कथा सुने। हाँ। अच्छे व्यक्तियों का संग जीवन में बहुत आवश्यक है। थोड़ा भी यदि भगवती कथा संग हो जाए तो समझना चाहिए। और ये नवरात्रि के अंदर में पावन पुण्य, नवरात्रि में कथा का बड़ा महत्व है। तो भगवती की संग, भगवती कथा का संग। आइए आज की कथा, वैसे समय तो कम है, आज बहुत सारे काम हैं। गायत्रीम त्र्यक्षराम बालाम, थोड़ी गायत्री की चर्चा आज। कथा बड़ी दिव्य है। ऐसी कथा है कि इस गायत्री मां के प्रभाव से इस धराधाम की चर्चा स्वर्ग में भी हुई। बड़ी सुंदर कथा है। आइए उस कथा की तरफ हम आगे बढ़ें। एक बार व्यक्ति के कर्म के हिसाब से वर्षा होती है, व्यक्ति के कर्म के हिसाब से सूखे पड़ते हैं। अभी जो देख रहे हैं ना, गर्मी इतनी बढ़ रही है, ये गर्मी बढ़ने का भी तात्पर्य यही है कि अभी लोग धीरे धीरे धर्म करते तो हैं, नहीं करते ऐसी बात नहीं, लेकिन धर्म करने से ज्यादा मैं धर्म करता हूं ऐसा आडंबर ज्यादा करते हैं। मैं धर्म करता हूं, ऐसा धर्म नहीं होता है। धर्म के लिए धर्म का मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। ये सब जो अभी वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, देवी भागवत कहती है कि व्यक्तियों की कर्म के कारण ही वर्षा होती है, व्यक्ति के कर्म के कारण ही यह वसुंधरा शस्य श्यामला होती है। और आपको हम बता दिए कि व्यक्ति का समय जैसा होता वैसे ही जीव की उत्पत्ति होती है। ऐसा समय था, कोई आज ही नहीं आया हुआ है, अच्छे बुरे समय पहले से ही आया। दुख हमारे आपके ऊपर में कुछ नहीं आया। हमारे हाथ से भी कथा सुने ना, शुंभ निशुंभ महिषासुर, हाँ कितना बड़ा दुख। कोई एक आतंकवादी होता है तो आतंक फैलाता है, और ऐसा था कि पूरा ब्रह्मांड नहीं स्वर्ग तक के सारे देवता सब कांपते थे। वो ऐसा कब कैसा समय होगा जो लोग स्वच्छंद विचरण नहीं कर पाते थे, ऐसा ही समय। कदाचिदथ काले तु 10 पंच समा विभो प्राणिनां कर्मवशतां नववर्षशतक्रतुः। मैं जो जोर दे रहा था, प्राणी नाम कर्म वशताम, प्राणियों के कर्म के कारण ऐसा समय आया भूमंडल में कि 15 वर्ष तक जल नहीं वर्षा, दुष्काल बढ़ गया, स्थिति खराब हो गई। एक वर्ष यदि बराबर बारिश नहीं हो तो गांव के जितने सारे नदी नाले सूखे हैं, सबकी हालत खराब हो जाती है। अन्न उपजता नहीं है, खेत में बड़ी बड़ी दरारें बढ़ जाती हैं। और कोई एक गांव 2 गांव की बात नहीं है। ऐसा समय था कि 15 वर्ष तक वर्षा हुआ ही नहीं। काले तू 10 पंच समा विभौ, 10 पंचहा, पंच मतलब 5 और 10 मतलब 10, 10 और 5 मिलकर कितने होते हैं? 15 होते हैं। 15 वर्ष तक नववर्ष शतक क्रतुः इंद्र ने 15 वर्ष तक वर्षा नहीं की। लोगों के ऐसे कर्म हो गए थे उस समय, हालत खराब थी। और अनावृष्टि के कारण ऐसी स्थिति हो गई कि घोर विनाशकारी, प्राणी प्राणी को खाने लगा। देवी भागवत कहते हैं कि मनुष्य घोड़ों को और सुअरों को अपना भोज्य पदार्थ बनाने लगा। ऐसी स्थिति, अन्न ही नहीं है। अन्न न रहने के कारण क्या हालत होती है? कितने वर्ष तक आप अनाज अपने लिए जुगा कर रखेंगे?
1 वर्ष होगा, 2 वर्ष होगा, 3 वर्ष होगा, इससे ज्यादा रहेगा। अब 15 वर्ष तक यदि ना हो और उसके बाद अनावृष्टि के समय में सूर्य का ताप जो होता है वो बड़ा भयंकर ताप होता है। अभी थोड़ी 2-4 डिग्री गर्मी बढ़ जाती है, हालत खराब हो जाती है। आदमी है नाक से खून निकलने लगते हैं, लू लग जाता है, कैसी स्थिति होती है। ये प्रकृति की कथा तो कल आप सुनेंगे, प्रकृति का स्वरूप क्या है। ऐसी स्थिति हो गई, व्यक्ति पशुओं को मारकर खाने लगा। अभक्षा अभक्षा, क्षुधा से पीड़ित होकर दर दर भटकने लगा। कला वन्नगत प्राणा, अन्नगत प्राणा, प्राण व्यक्ति के प्राण का निवास है अन्न में, और अन्न यदि नहीं मिला तो उसकी हालत खराब। अब सोचे कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं, नहीं करूं। ऐसे सुनने में आया कि एक ऋषि है जिनका आश्रम बहुत ही विशाल है, और बहुत विशाल आश्रम मतलब कई सौ योजन में फैला हुआ, एक दो कई सौ योजन में फैला हुआ है। जितनी चौड़ाई है उतनी लंबाई है, और विशाल आश्रम। लेकिन वहां कोई दुष्काल का कोई प्रभाव नहीं है। तप के बल से, तप में जो बल होता है, देखिए कर्म का बल, देखिए कर्म, तपस्या का प्रभाव इतना था कि उस आश्रम में दुष्काल का कोई दूर दूर तक अंश नहीं लगता था। उस आश्रम में जितने गाय सब थी, सब आनंद से, जो ऋषि सब थे, सबको वहां पे स्वतः रूप में अन्न मिलता था। अब जैसे जैसे पूरब से पता चला, पश्चिम से पता चला, उत्तर दक्षिण 10 दिशाओं से पता चला, वो ऋषि, वो दिव्य ऋषि थे जिनके तपस्या से ऐसी स्थिति थी। उन ऋषि का नाम था गौतम, गौतम ऋषि, भगवती की परम उपासक। ऐसे ऋषि थे। गौतम ऋषि के लिए वर्णन मिलता है पादाक्ष ऋषि ही। पादाक्ष मतलब जिनको पांव के अंदर आंख भगवान ने दे दिए थे। पादाक्ष ऋषि, उन्होंने ही इंद्र को शाप दिया ना, चंद्रमा को शाप दिया ना, जहां उनके सामने देवता सबके हिलते हैं। कारण तप में इतना बल है, काल भी दूर भागता है। ये सब कथाओं, कथा के सुनने का अर्थ क्या है? ये सब कथा के सुनने का, इसका जो मूल जो तत्व है सारे, उसको ग्रहण करो। इस कथाओं के पीछे ये कथा हमें सत्कर्म की तरफ, ऐसे ऐसे ऋषि, वो तो कथा तो हो जाएगी, लेकिन वो महान कैसे थे, किस कर्म से, उस कर्म को हमें भी करना चाहिए। हमें भी अपने बाल बच्चों को, समाज को उस कर्म के प्रति प्रेरित करना चाहिए। ये है इस कथा का उद्देश्य। और पादाक्ष ऋषि मतलब दर्शन शास्त्र में इतने उच्च कोटि के विद्वान हो गए। गौतम न्याय शास्त्र, गौतम दर्शन शास्त्र वर्णन मिलता है। शास्त्र का जब चिंतन करते 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 चलते ना, चलने के साथ में भी शास्त्र का चिंतन। हम तो शास्त्र को लेते हैं तब फिर भी दुनिया का चिंतन हमारे दिमागों में आता है। अब वो चलते थे तो फिर भी शास्त्र का चिंतन, इसके लिए वो श्रेष्ठ हो गए। समय को कभी भी दुनिया की इधर उधर की बातों में मत बिगाड़ो। समय है, समय का उपयोग करो। जब कभी होता है घर गृहस्थी काम आएंगे जाएंगे, दिमाग के अंदर में ऐसे हमेशा अच्छे चिंतन होना चाहिए। चल रहे थे शास्त्र के चिंतन करते करते गड्ढे में गिर पड़े, कुएं में गिर पड़े, तो फिर भी उनको ये नहीं पता लगा, और भगवान का चिंतन कर रहे थे। भगवान बोले मेरा चिंतन कर रहा है, मेरा भक्त है, इसकी जवाबदारी तो मेरी है। हाँ? जो भगवान का चिंतन करते हैं, योगक्षेमम वहाम्य, हम भगवान उसके योगक्षेम के लिए सारी तैयारी करके रखते हैं। हाँ?
का चिंता मम जीवने यदि हरिर्विश्वं भरोगीयते नो चेदर्भग। हाँ, बड़ी सुंदर कथा हमारे गुरुदेव, लेकिन नहीं कहूंगा। इच्छा होती ये कथा के तू, ये कथा के तू, ये कथा के तू, समय है ना। हाँ? हमको चिंता है। क्या चिंता मम जीवन यदि हरिर विश्वम्भर, अरे उनका नाम विश्वम्भर है तो मुझे अपने लिए क्या चिंता करनी चाहिए। जो गर्भ में बच्चा पलता है उसकी चिंता यदि वो करते हैं तो जो बाहर निकलेगा उसकी चिंता वो नहीं करेंगे क्या? हाँ, बोलिए राधे राधे। अरे जोर से बोलो राधे राधे। अब ये 9 दिन के बाद में फिर से कब हमें ये राधे राधे सुनने को मिलेगा? आप लोग का इतना प्रेम, एकाग्र चित्त से भगवती कथा में मन। हाँ, मैं सुमित भाई और उनके परिवार को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सूरत से मुझे लाके यहाँ आप लोग के सामने रखे। हमारा भी बड़ा पुण्य भाग्य जो भगवती के ये 9 दिन भगवती के गुणानुवाद में यह वाणी पवित्र हो गई, शरीर पवित्र हो गया, मन पवित्र हो गया। कोशिश रहती है कि मैं अभी समय को इधर उधर नहीं बिगाड़ूं। देखते रहते हैं लोग, मैं कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ दुनिया। हाँ, जो भगवान का चिंता मम जीवन यदि हरिर विश्वम्भर होगीयते, यदि उनका नाम विश्वम्भर है तो मुझे अपने जीवन के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान देखिए कि अरे मेरा भक्त मेरा चिंतन करते हुए कुएं में गिर गया है, बोले गौतम जाइए, मैं आपको एक वरदान देता हूं कि आप जब शास्त्र चिंतन करते हुए चलते हैं ना तो आपके पांव में आंख रहेगी, आपके पांव में आंख रहेगी। आप देख कर हाँ, वो पांव के अंदर में जो आंख रहेगी उस देखेगी, उसके बाद में आपके पांव इधर से उधर पड़ेंगे। उनका नाम है पादाक्ष ऋषि। साधारण ऋषि की कथा नहीं है। देवी भागवत में इधर उधर की कथा है ही नहीं। दुनिया की बात में हम बहुत मजा लेते, दुनिया की बात है ही नहीं इसमें। इसमें तो योग माया की चर्चा नहीं, माया को दूर करने की चर्चा है कि माया को कैसे, माया को दूर करना बड़ा मुश्किल है। ये योग माया की कथा, योग माया की कथा में मन लगे ना, समझ लीजिए उतने समय भी माया हमसे दूर है। ये भगवती की कृपा है। माया को दूर करना उतना आसान नहीं है। हाँ, माया को छोड़ देंगे, इतना कहने में सरल है। चाय तो छूटती नहीं है, सुपारी तो छूटती नहीं। हाँ? क्यों? गुटखा तो छूटता नहीं और माया छूट जाएगा, इतनी सरल है। क्यों? बोलिए राधे राधे। सरल है क्यों? बड़े बड़े ऋषि सब नहीं छोड़ पाए, ये पापी जीवात्मा। भगवती की कृपा, उनकी कथा जितने समय उन्हें मन लगे ना, समझ लीजिए कि दूर है, वो नहीं आ सकती। इस मंडप में नहीं आती माया। भगवान ने जब उनको आंख दिए, बाहर आए, उसके बाद में चिंतन करते उनके कदम रखते थे। लोगों को पता चला कि इनके आश्रम में कोई दुर्भिक्ष नहीं। आज सुंदर सुभिक्ष, चलो आई, सब चले। और जो तपस्वी होते हैं ना, उनका हृदय बड़ा निर्मल, बहुत कोमल होता है। तप करते करते उनके सारे मन के विकार दूर हो जाते हैं। बोले आइए, हे भगवती के उपासक भक्तगण, आइए, आपका स्वागत है। ये मेरा तो भाग्य है कि आप यहाँ पर आए। आइए। बोले हे भगवान, अब हम लोगों को भोजन करने के लिए अन्न नहीं है। देखिए कैसे, बोली यहाँ कोई चिंता करने की जरूरत है, आई बैठी जब तक हमारे पास में था। और हजारों ने, लाखों की संख्या, आश्रम भी विशाल था सब। और गौतम ऋषि भगवती गायत्री के परम उपासक थे। गायत्री देखते हैं ना, गायत्री माता का मुख प्रसन्न मुखी नहीं है, देखेंगे आश्चर्य मुखी है। देखिएगा, गौर कीजिएगा, गायत्री माता आश्चर्य करने वाले हैं। तीनों रूप में। हाँ, सुबह उनका अलग रूप रहता है, दोपहर में अलग रूप रहता है और संध्या काल में अलग रूप रहता है। हाँ,
जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते हैं वो गायत्री के रूप को जानते हैं। गायत्री का वर्णन है कि गायन्तम त्रायते यस्मात् यासा गायत्री, जिनका गान करने से समस्त ताप नष्ट हो जाते हैं उनका नाम है गायत्री। सावधान, गायत्री सभी के लिए नहीं है। हाँ, गायत्री सभी के लिए। सुनिए कथा। हाँ, गायत्री छंद है, गायत्री मंत्र है, गायत्री देवी है। गायत्री क्या है उसको समझना, जब बहुत पुण्य होगा तप होगा तब हम गायत्री को समझ पाएंगे कि गायत्री है क्या चीज। गायत्री प्रत्येक देवता की अलग अलग गायत्री है, गायत्री मंत्र है। गायत्री छंदसा मातर ब्रह्मयोनिर नमोस्तुते। गायत्री क्या है? ब्रह्मयोनि है। और छंदो की माता। छंद मतलब, छंद किसको कहते हैं? वेद का नाम है छंद। छंदः पादौ तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्। और भगवती गायत्री के स्वरूप में नित्य यज्ञ करते थे गायत्री माता। और भगवती गायत्री की सुंदर प्रतिमा बनाए थे अपने आश्रम में। बैठे, माँ ये सब आ गए आपके बच्चे, अब क्या होगा? और मैंने तो इन लोगों को अभय वरदान दे दिया है। का चिंता भवतीम विप्रा मयि दासे विराजती। हे ब्राह्मण देवता सब, जब तक ये आपका दास यहाँ पर विराजता है तब तक आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चिंता छोड़ दीजिए, आपका दास यहाँ पर है, आप लोग सुख पूर्वक यहाँ पर है। और उसी समय गौतम भगवती गायत्री की प्रार्थना करते हैं। गायत्रीं प्रार्थयामास भक्ति सन्नत कंधरः। गायत्रीं प्रार्थयामास, प्रार्थयामास, गायत्री भगवती की प्रार्थना करने लगे। हे भगवती आप मेरी लाज रखो, हमने तो आपके ऊपर ही सब लोगों को यहाँ पर विराजमान करा दिया, इस दास की लाज रखो। और भगवती के इतने परम उपासक थे, भगवती प्रकट हुई। गौतम आपने मुझे याद किया? हाँ माँ। बोलो, अब इन लोगों का भरण पोषण कैसे होगा? ये दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, इन लोग अपने प्राण की रक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं। पुत्र चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक दिव्य पूर्ण पात्र प्रदान करता हूं। ये पूर्ण पात्र लो, ये पूर्ण पात्र का खाली स्मरण करो। इस पात्र को हाथ में रखते हुए तुम जो चीज स्मरण करोगे वो चीज तुरंत इस पात्र से निकलता जाएगा। पुत्र, जो चीज तुम मन में विचार करो, यह पात्र लो। और जैसे पात्र इनके अंदर में आया, सब जगह पात्र के वर्णन नहीं होते हैं। युधिष्ठिर के पास में भी था एक पात्र, था ना, जिसका नाम था अक्षय पात्र। और दुर्योधन ने क्या किया था? द्वेष के लिए कह दिया कि जाओ, हमारे भाई अभी जंगल में हैं, 5 आदमी का तो भरण पोषण होता नहीं है। और दुर्वासा ऐसे हजारों की संख्या में शिष्यों के लेकर, और सब खा चुके थे, सब खा चुके थे। और पात्र का नियम था, पात्र में जब तक कुछ भी शेष रहेगा तब तक जो चिंतन करेंगे वो अपने आप आ जाएगा। लेकिन पात्र एक बार धुल जाएगा तो उसके बाद में पुनः दूसरे दिन ही उस पात्र से प्राप्त हो पाएगी। और सब खा चुके थे, द्रौपदी ने भी ग्रहण कर लिया था। अब इतने में दुर्वासा आए, अरे रे 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 युधिष्ठिर, दुर्योधन ने भेजे मुझे, देखो हम लोग को भूख लगा है, जल्दी से कुछ खाने को लाओ। अब तो सबकी हालत खराब हो गई कि अब मैं खाने के लिए क्या लाऊं। और उसके बाद में उसी समय में भगवान श्री कृष्ण, और जैसे द्रौपदी देखी, मेरी लाज रखने वाले आप, ये इतने सारे ऋषियों को हम किस तरह से बोले देखो देखो पात्र में कुछ है तो नहीं, पात्र में कुछ जरा देख ले। और पात्र में क्या था? एक थोड़ा सा साग का तिनका हल्का सा लगा हुआ था। बोले हाँ पात्र में तो, हाँ पात्र में तो साग का कुछ शेष है। बोले चिंता मत करो, अब पात्र का स्मरण करो और दुर्वासा को बिठाइए। और दुर्वासा अपने हजारों शिष्यों को लेकर आ,
और हजारों शिष्यों का भरण भूषण उस पात्र से हो गया। उस पात्र का नाम था अक्षय पात्र। भगवती पात्र देने के लिए तैयार है, हमारे अंदर में पात्रता होनी चाहिए। हमारे अंदर में पात्रता नहीं है, इसके लिए हमको पात्र नहीं मिलता है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, पात्रत्वा धनमाप्नोति धना धर्मम तथा सुखम। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, पात्रता से धन तो स्वयं मिलता है, आपके अंदर में पात्रता होनी चाहिए। भक्ति करने की पात्रता, योग करने की पात्रता, साधना करने की पात्रता, यह सब पात्रता आप जब उस मार्ग पर चलेंगे ना, अपने आप भगवती की कृपा होगी। अब ये पूर्ण पात्र गौतम के हाथ में, गौतम ऋषि के हाथ में। गौतम ऋषि उस पात्र में मन में विचार की कि इन लोगों का हजार लाखों आदमी का भरण पोषण कैसे हो। अपने आप धन की राशियां निकलनी शुरू हुई, गेहूं चावल जो कुछ था सब पात्र में से। अनेक प्रकार के रस, जिसको जिस प्रकार का रस चाहिए। इतना ही नहीं, इन लोग आए थे, इन लोगों के पास में पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, लाखों की संख्या में रेशमी वस्त्र। अपने आप वस्त्र निकल रहा है। जो जिसको चाहिए, जिसको आभूषण चाहिए उसको आभूषण मिले। गौतम ऋषि के आश्रमशाला के अंदर में लाखों की संख्या में ब्राह्मण सब बोल रहे हैं कि हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ की सारी सामग्री है वहां पर, घी है, जव है, तिल है। हाँ, अपने आप पात्र से निकलना शुरू हो गया। लाखों की संख्या में जो आए थे सबके लिए सैया की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, हाँ, उसके यज्ञ के लिए, यज्ञ करने के लिए व्यवस्था सब जगह। अब तो इतना हुआ कि नित्योत्सवम आश्रमे, आश्रमे गौतमस्य आश्रमे नित्योत्सवम, गौतम के आश्रम में नित्य उत्सव होने लगा। जो दुखी थे, जो अन्न के एक एक दाने के लिए भटक रहे थे, अब उनको तो भगवती की कृपा से वो जो पात्र से जो अन्न था वो साधारण अन्न नहीं था, साधारण वस्त्र नहीं था, साधारण यज्ञ की सामग्री नहीं थी, सब चीज दिव्य थी, क्योंकि भगवती की कृपा से वह पूर्ण पात्र के अंदर में से निकलता था। सब अत्यंत प्रमुदित हो गए, प्रसन्न हो गए। नित्योत्सवम आश्रम में, आश्रम में नित्य कुछ न कुछ जैसे उत्सव हो रहा है, ऐसी प्रसन्नता। अब सब जगह ये आश्रम की चर्चा होने लगी। हाँ, सब जगह चर्चा यहां पृथ्वी पर तो हुई, साथ साथ में देवलोक में होने लगी चर्चा। जो ऐसी अद्भुत, हाँ, ऐसा पूर्ण पात्र जहां से दिव्य दिव्य चीजें निकल रही है। एक बार वहां पर इंद्र बैठे हुए थे, नारद बैठे हुए थे, बोले देखिए देखिए पूरे ब्रह्मांड के अंदर में अकाल है, लेकिन गौतम ऋषि के आश्रम में अकाल नहीं है। गौतम ऋषि के आश्रम में तो दिव्य अन्न की वर्षा हो रही है, रस की वर्षा हो रही है, यज्ञ सामग्री की वर्षा हो रही है। धन्य है गौतम, जिन्होंने अपने तप के बल से लाखों आदमी का भरण पोषण कर रहे हैं। इतने में नारद जी इधर उधर परिभ्रमण करते 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 आए गौतम ऋषि के आश्रम। वाह गौतम वाह, क्या चर्चा है तुम्हारी, क्या चर्चा रही। यहाँ नहीं, देवलोक में तुम्हारी चर्चा हो रही है। और साथ में सारे ब्राह्मण सब बैठे। अरे बोले देखो आप लोग प्रसन्न हैं, इसकी चर्चा तो ऊपर तक हो रही है। ये जो चर्चा जो हुई ना, चर्चा होने से जो दूसरे और जो ब्राह्मण थे ना, उनके मन में द्वेष हो गया। द्वेष, हाँ, गौतम के तप के अंदर, गौतम के पास में तप है, हम लोग तप नहीं करते हैं। एक थोड़ा सा इतनी व्यवस्था कर दी, इसकी चर्चा स्वर्ग तक। ईर्ष्या, ईर्ष्या हो गई। होता है कि नहीं होता है? उनके घर में गाड़ी आ गई, थार आ गई, तो हमारे घर में थोड़ी मोटरसाइकिल, हमारे घर में भी 4 चक्के गाड़ी आ जाए। होता है कि नहीं होता है? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। परिश्रम करो, परिश्रम भगवती के चरणों में रखो, निष्ठा से न्याय पूर्वक धनोपार्जन करो, अपने आप प्राप्त होगा।
वो माँ सब कुछ जानती है। हमारे अंदर में जितनी योग्यता होती ना, हम अपने बच्चे को, गाड़ी हमारे पास में होती है, हम अपने बच्चे को चाबी नहीं देते हैं कि बराबर बच्चा गाड़ी नहीं चला पाएगा। और वही बच्चे के अंदर में जब लायकात होती है ना, तो तुरंत उसको चाबी देते हैं, जा चला, कोई दिक्कत नहीं। हमारे अंदर में पात्रता होगी तो वह सब कुछ देने के लिए तैयार है। दूसरा दुनिया क्या देगा? हमें कर्मनिष्ठ बनना है। हाँ, हमें सत्कर्म करना है। सत्कर्म के फल स्वरूप में वो भगवती की हमारे ऊपर में कृपा होगी, पात्रता होगी स्वतः हमारे पास में। किसी दूसरे के धन को देखकर कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कि कभी किसी के दूसरे की चीज को देखकर कि इनके पास में ये चीज है तो मेरे पास में भी हो, ऐसी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या विष है, गरल है, जहर है। ईर्ष्या से व्यक्ति स्वयं तो जलता है, वह ईर्ष्या जहां 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 व्यक्त होती है उस व्यक्ति को जलाती है। गौतम ऋषि की यह यश और गुणगान देखकर और जो ब्राह्मण सब थे, ब्राह्मण सबके मन में प्रति ईर्ष्या हो गई कि यही श्रेष्ठ है। ब्राह्मणम ब्राह्मणम दृष्ट्वा श्वानवत् गुर्गुरायते। ईर्ष्या के कारण द्वेष उत्पन्न हुआ। ये ईर्ष्या आसुरी शक्ति है, व्यक्ति के ऊपर में हावी होती है, बुद्धि विकृति होती है, विकार उत्पन्न होता है, विकार से अपना नाश कर लेता है। कैसे? देखिए इन कथाओं से सब ब्राह्मणों ने विचार किया। तब तक क्या हुआ कि कुछ समय के बाद में धीरे धीरे जो अकाल का समय था पूरा हुआ, सब जगह वर्षा हुई। लेकिन ब्राह्मणों के मन में था कि गौतम की चर्चा वहां तक हो रही, हमारी चर्चा क्यों नहीं वहां तक हो रही है? हम लोग तपस्वी नहीं है। लोगों ने विचार किया कि देखो, इस गौतम के यश कीर्ति को नष्ट करने के लिए एक माया की गाय की रचना की। गाय की माया से ऐसी गाय की रचना की जो मरणासन्न दुबली पतली गाय है। और गाय की रचना करने के बाद में गौतम ऋषि का नित्य का काम था यज्ञ करना। यज्ञशाला में अकेले यज्ञ कर रहे थे। इतने में माया से बनी हुई गाय जैसे आश्रम में प्रवेश की। आश्रम में प्रवेश करके और उसने यज्ञ के पदार्थ को जैसे ही अशुद्ध करने की, मुख देने की थोड़ी सी आगे बढ़ी कि गौतम ने हुम 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 बस इतना ही शब्द किया। और जैसे हुम 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 शब्द किया, धड़ाम से वो गाय गिर पड़ी और मर गई। ब्राह्मणों ने सब जगह प्रचार फैला दिया कि गौतम ब्रह्म हत्यारा है, गौतम ब्रह्म हत्यारा है, गौतम ब्रह्म हत्यारा है। गौतम के द्वारा गाय की हत्या होगी, गौतम के द्वारा गाय की हत्या होगी, गौतम के द्वारा गाय की हत्या। गौतम ऋषि के मन में मैंने तो खाली होम 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 इतना शब्द का उच्चारण किया और वो गाय इनको मन में रहा नहीं और तुरंत ध्यानस्थ हो गए। और ध्यानस्थ हुए देख रहे हैं, अरे रे रे, वो ये गाय नहीं है, ये तो ब्राह्मणों के द्वारा रची गई माया थी ये तो, और माया रूपी गाय थी। और इन ब्राह्मणों ने मेरी प्रतिष्ठा, मेरे यश कीर्ति को धूमिल करने के लिए इन्होंने माया की रचना किया और गौतम के अंदर में क्रोध भर आया। देखिए, जीवन में किसी का भी छोटा सा उपकार यदि हमारे ऊपर में हुआ हो तो उसको भूलना नहीं चाहिए। कृतम उपकृतम जानाति यः स कृतज्ञः, अकृतम उपकृतम हनति यः स कृतज्ञः। जो कृतज्ञ होता है वो महापापी होता है। कृतज्ञो गोघनश्चैव ब्रह्महा गुरुतल्पगः। जो कृतज्ञ है, कृतज्ञ मतलब जीवन में किसी ने हमारे ऊपर में थोड़ा सा भी उपकार किया हो और उसके उपकार को हम भूल जाएं, इससे बड़ा महापाप और कोई नहीं होता। जीवन में किसी ने भी हमारे लिए थोड़ा भी अच्छा काम किया हो तो उसको याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए उसको। जो व्यक्ति उसको याद रखता है ना, लक्ष्मी माता उसके घर में अपने आप निवास करती है।
उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विदिज्ञम व्यसने स्वशक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। ये 7 चीज जो हम अभी बता रहे हैं, 7 चीज यदि जिस व्यक्ति के जीवन में होगी, उस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी माता स्वयं उसके पास में आएगी। नोट कर लीजिए कौन कौन सी 7 चीजें हैं। 7 चीज कौन कौन सी? उत्साह संपन्न, उत्साही जीवन, हमेशा उत्साह होना चाहिए, निरुत्साही नहीं बैठे रहना चाहिए एकदम नहीं। उत्साहवर्धनो वीर, जिसके अंदर में हमेशा उत्साह होता है वो वीर होता है। और वीर की भावना से जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक महावीर आपके ऊपर में कृपा नहीं करेंगे। इसके लिए वीर उत्साहवर्धनो वीर, हमेशा उत्साही जीवन। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम, मदीर्घ सूत्रम मतलब लंबे समय तक कोई काम में लगे हैं। दीर्घ, हाँ वैसा नहीं, अदीर्घ सूत्रम, न दीर्घ अदीर्घ मतलब झड़पी काम। हाँ जल्दी से काम कर लो, ये काम आया इस काम को जल्दी कर लो। इस काम में लगे हैं। किसी किसी की आदत होती है कि एक काम को 1-1 घंटे तक करने की आदत होती है। हाँ उत्साह संपन्न मदीर्घ मतलब झड़पी काम। मैं गिनाता हूं, चीज याद रखिए, ये 7 चीज जिसके पास में होती है, हमारे महापुरुष कहते हैं कि लक्ष्मी माता उसके पास में हमेशा, लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, लक्ष्मी माता अपने आप उसके घर के दरवाजे पर आती है। उत्साही जीवन, दूसरा है झड़पी काम, क्रिया विदिज्ञम, काम की अच्छी जानकारी, एक्सपर्ट। हाँ काम में एकदम, हाँ काम में तज्ञ होना चाहिए। काम की थोड़ी मोड़ी जानकारी नहीं, अच्छी जिस विषय में, अरे भले साफ सफाई ही करने की काम हो लेकिन उसके विषय में आपके अंदर में एक्सपर्टता होनी चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं काम के अंदर में अंदर उतरो, अंदर, और छोटी सी छोटी चीज को अच्छी गहराइयों से आत्मसात करो। हाँ क्रिया विदिज्ञम, क्रिया विदिज्ञ, हाँ विशिष्ट रूपेण ज्ञातुम यह स विदिज्ञ, क्रिया की अच्छी जानकारी। कितना हुआ? 3 हुआ ना। उत्साह संपन्न, हाँ उत्साही जीवन, झड़पी काम और काम की उत्तम जानकारी, क्रिया विदिज्ञम व्यसने स्वशक्तम, व्यसन मुक्ति, कोई व्यसन नहीं होना चाहिए व्यक्ति। हाँ व्यक्ति के जीवन में। उस दिन वो जो बताए मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बहुत सुंदर बात कह दी। ये देवी भागवत का ये 9 दिन का ये फल है कि ये कथा सुनने के बाद में यह गांव नशा मुक्त हो जाए। ये बताए थे उस दिन। तो इसके लिए चौथी चीज है व्यसन मुक्ति। व्यसन होना चाहिए, व्यसन होना चाहिए। किसका व्यसन होना चाहिए? व्यसनानि बहुवो लोके, इस लोक में तो अनेक प्रकार के व्यसन, लेकिन जो 2 व्यसन हैं वो 2 व्यसन हमारे कल्याण के लिए व्यसन है। और दुनिया में तमाम व्यसन जो है हमारे पतन के व्यसन है। कौन कौन से? हाँ व्यसन, व्यसनानि बहवो लोके केवल द्वयमात्र व्यसनम हरिपाद सेवन व्यसनम स्वाध्याय चिंतन व्यसनम ज्ञानामृतम व्यसनम। 2 व्यसन होना चाहिए। एक तो हरिपाद व्यसनम, भगवान के चरणों का व्यसन, उनके चरण का स्मरण करने का, चिंतन का ये व्यसन होना चाहिए। और ज्ञानामृतम व्यसनम, और हमेशा ज्ञान कहाँ से मुझे मिले, ज्ञान कहाँ से मुझे मिले। इस प्रकार के जो 2 व्यसन हैं, यह 2 व्यसन व्यक्ति के कल्याणकारी व्यसन है, अन्यथा सारे व्यसन जो है वो नाश करने वाले हैं। तो चौथा कौन सा चीज हुआ? व्यसन मुक्ति। क्रिया विदिज्ञम व्यसनेश्व शक्तम, और शूरम, शूरवीर स्वभाव, शूरम कितना हुआ? 5 हुआ। और उसके बाद में कृतज्ञम, कृतज्ञ मतलब कृतम उपकृतम, यह सह जानाति सह कृतज्ञ, जो हमारे ऊपर में थोड़ा भी जिन्होंने उपकार किया है, जिनकी कृपा, जिनका हाँ हमारे ऊपर में थोड़ा हमें उस दुख से बचाए हैं, उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी भूलना नहीं चाहिए। शूरम कृतज्ञम, और शूरवीर स्वभाव, कृतज्ञता कितनी हुई? कितनी हुई?
क्षय हुआ ना। उत्साही जीवन, झड़पी काम, काम की उत्तम जानकारी, व्यसन मुक्ति, शूरवीर स्वभाव, शूरम और कृतज्ञम मतलब कृतज्ञता, और अंतिम चीज है जिसका नाम है पक्की दोस्ती, दृढ़ सौहृदम च। दृढ़ सौहृद, सौहृद शब्द का अर्थ होता है मित्रता, और मित्रता में भी पक्की मित्रता। ये नहीं कि आज हमारे पास में कुछ नहीं है तो है, और जब कुछ हो गया तो हम उससे दूर हो जाएं, ऐसी नहीं। जिसके पास में ये 7 चीजें, दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, ये 7 चीज जिस व्यक्ति के जीवन में होती है, उस जीवन में लक्ष्मी माता स्वयं उसके दरवाजे चल के आती है। बोली अम्बे महारानी की जय हो। समय को देखते हुए कुछ आगे हमारे सम्माननीय व्यक्ति आए हैं, उनके लिए कुछ क्षण इस कथा को हम विराम करते हुए पुनः जो शेष कथा है उसको आगे करेंगे। जय माता दी, जय श्री राधे। हमारे आयोजक परिवार से श्रीमान सुशील कुमार सिंह जी मंच पर आए, हमारे बीच पधारे हैं भाजपा के वरिष्ठ युवा नेता गोधना जौनपुर से श्रीमान ज्ञान प्रकाश जी। मैं उनको व्यासपीठ पर आमंत्रित करना चाहूंगा, आकर के परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई जिसका निमंत्रण अयोध्या से आया था, वो जौनपुर के एक पहले व्यक्ति हैं ज्ञान प्रकाश भैया, हमेशा समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं। जौनपुर की इनकी राम कथा पूरे प्रदेश नहीं देश में चर्चा रहती है। और हम बड़े भाई शंभुनाथ भैया से भी आग्रह करेंगे वो भी आए और गुरु जी से आशीर्वाद लें। हमारे बीच में हमारे विनीत भैया भी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि हाँ आए। और दीपक सिंह चूंकि हमारे छोटे भाई हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ यहाँ आकर के ज्ञान प्रकाश भैया का जो और ये है ज्ञान प्रकाश भैया हमको हमेशा स्नेह देते रहते हैं, और जौनपुर के पहले व्यक्ति हैं जिसको अयोध्या में जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो इन्हीं को बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। और शंभू भैया भी आए हैं, हम गुरु माला और ज्ञान प्रकाश भी आ जाइए। 2 शब्द, चूंकि आप हमारे श्रेष्ठ जन हैं और आपके दिशा निर्देश में हम तो बहुत इनकी बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं जौनपुर में, और उसके लिए तो आप लोग मैं ज्ञान प्रकाश भैया से आग्रह करूंगा कि वे यहाँ आए हैं तो 2 शब्द हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में यहाँ कह करके गुरुजी से आशीर्वाद लें। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी क्षेत्रवासियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, और अनिल जी के इनको मैं बहुत बहुत बधाई, पूरे परिवार को बधाई देता हूँ कि आपने जो ये कथा का आयोजन किया है, ये पूरे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही अच्छा है। और ऐसी कथाएं सुनकर हम लोग अपने जीवन को सफल बनावें, ऐसे मेरा मानना है। अभी बीच में आप लोगों को मालूम होगा नवंबर महीने में बीआरपी इंटर कॉलेज में पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज का प्रथम कथा का आयोजन वहाँ पे, श्री राम कथा का आयोजन वहाँ पे हुआ था, और पूरे जनपद ही नहीं करीब 125 देशों में लाइव टेलीकास्ट उसका चलता था। शायद आप लोग भी उस कथा में आए होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये जो गुरु जी के, अभी मैं थोड़ी देर तक यहाँ पे बैठा और ये सुना, ये सब सुन के सचमुच में अगर अपने जीवन को सफल बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो हमेशा ऐसी कथाओं में जाना चाहिए और अपने पूज्य जनों के मुखार बिंदु से जो भगवान
के बारे में, प्रभु के बारे में, चाहे वो श्री भागवत कथा हो, चाहे श्री राम कथा हो, चाहे शिव पुराण हो, जो भी कथाएं हों, इससे हमें अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए एक रास्ता मिलता है और पूज्य जनों का आशीर्वाद मिलता है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आए हैं महाराज जी के मुखारबिंद से कथा सुनने के लिए, आप सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और माता जी का दिन भी कल नवमी, आज 10वीं है। इस नवरात्रि की भी आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। ईश्वर आप लोगों को समृद्धि दे, सुख दे, शांति दे। ऐसा मैं महाराज जी से आग्रह करता हूं, आपके आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हो, जनपद जौनपुर का विकास हो। खास तौर से जनपद जौनपुर का विकास होगा तो ऑटोमेटिकली हर जौनपुर के सारे गांव, ग्राम सभा, सबका विकास होगा। तो ऐसी मेरी इच्छा है। आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोलिएगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं सिंह और परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। बड़े भैया से आग्रह करता हूं कि बड़े भैया ज्ञान प्रकाश को स्मृति चिन्ह दे करके भैया का आशीर्वाद लें। और बहुत सामाजिक संगठन इनके चलते रहते हैं। समाज सेवा का नाम नहीं है, ये स्वयं समाज सेवा करते हैं। बहुत सी ऐसे मंदिर, धर्मशाला, शादी विवाह कराते रहते हैं। और मैं ज्ञान प्रकाश भैया को अपनी गांव की तरफ से, अपनी क्षेत्र की तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और भैया से आग्रह करता हूं इसी तरह स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी रसना से जय माता दी नाम निकले, मेरी मैया मेरी मैया, ओ मेरी मैया मेरी रसना से जय माता दी नाम निकले, मेरी रसना से जय माता दी नाम निकले। शाम निकले आठों याम निकले, सुबह शाम निकले आठों याम निकले। मेरी रचना से जय माता दी नाम निकले, मेरी रचना से जय माता दी नाम निकले। सुबह शाम निकले आठों याम निकले, सुबह शाम निकले आठों याम निकले। जय हो। हरियों की सेवा करते हैं। मन मंदिर में ज्योत जगाऊंगी, मन मंदिर में ज्योति जलाऊंगी। मैया सदा मैं तेरे गुण गाऊंगी, मैया सदा मैं तेरे गुण गाऊंगी। मैया मेरी मैया, मन मंदिर में ज्योति जगाऊंगी, मन मंदिर में ज्योति जगाऊंगी। मैया सदा मैं तेरे गुण गाऊंगी, मैया सदा मैं तेरे गुण गाऊंगी। मेरे रोम रोम से तेरा मैया नाम निकले, मेरे रोम रोम से मेरा मैया नाम निकले। सुबह शाम निकले आठों याम निकले, सुबह शाम निकले आठों याम निकले। मेरी रचना से
रसना से जय माता दी नाम निकले, सुबह शाम निकले आठों याम निकले, सुबह शाम निकले आठों याम निकले हो। सभी हाथ उठाएंगे। सुबह शाम निकले आठों याम निकले, सुबह शाम निकले आठों याम निकले, सुबह शाम निकले आठों याम निकले। मेरी नैया जय हो मेरी रसना से जय माता दी नाम निकले, मेरी रचना से जय माता दी नाम निकले, सुबह शाम निकले आठों याम निकले, सुबह शाम निकले आठों याम निकले। आठों याम निकले। बोलिए माता रानी की जय हो, गायत्री मैया की जय हो, ब्राह्मी च वैष्णवी रौद्री रक्तश्वेतासितेतरा त्वमेव संध्या गायत्री सावित्री च मनोहरा। जिन ब्राह्मणों को गौतम ऋषि ने आश्रय दिया वही सब ब्राह्मण आज गौतम ऋषि के यश से जलने लगे, और इनका यश कीर्ति कैसे नष्ट हो इसके लिए माया की गाय। और गो हत्या तो बड़ा पाप होता है, जो गौतम कभी सोच नहीं सकते थे, और जैसे ही भगवती का स्मरण किए और भगवती प्रकट हुई, गौतम के दोनों आंखों से अश्रु है। हे मां, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, मैंने मुख से तो हम बस इतना शब्द का उच्चारण किया, मेरे से कौन से कर्म जो ये गाय यहाँ पर। और गायत्री भगवती प्रकट हुई, बालार्कमंडलाभाषा बालः अर्कमंडलाभाषा, करोड़ों सूर्य के समान अंग कांति, मंद मंद मुस्कान करते हुए पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने तो सबके रक्षा के लिए जो कार्य किया वो समस्त जन कल्याण के लिए रक्षा।
जन के कल्याण के लिए तुमने किया। इन ब्राह्मणों के कर्म से तो मैं भी मुग्ध हूं, आश्चर्यचकित हूं, मैं भी प्रसन्न नहीं। तुम निर्दोष हो पुत्र, तुम निर्दोष हो, तुम निर्दोष हो। ये कहते हुई माँ आश्चर्यचकित, इसी के लिए गायत्री माँ का मुख प्रसन्न नहीं है। माँ आश्चर्यचकित होकर वहीं पर मूर्ति श्री विग्रह के अंदर में समा गई। और उसके बाद गौतमों ने ब्राह्मणों को शाप दिया। हाँ, अधम पतित ब्राह्मण, जब कुछ नहीं था तब मेरे पास में आए, और आने के बाद में मेरे प्रति में इस तरह से। ब्राह्मण जाओ, तुम गायत्री विद्या विहीन हो जाओ, तुम संध्या विहीन हो जाओ, तुम शिव भक्ति विहीन हो जाओ। हाँ, अनेक प्रकार के शाप दिए। देवी भागवत के अंदर तो कई प्रकार के शाप। तुम लोग दरिद्र हो जाओ, तुम्हें धन नहीं हो, धन की याचना के लिए भिक्षाटन करोगे। देवी भक्ति से हीन हो जाओगे, शिव भक्ति से हीन हो जाओगे, सूर्य भक्ति से हीन हो जाओगे। तुम्हारे अंदर में ये जो समाज तुमको वंदन करता है, वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, और उसके बाद में तुम्हारे अंदर में इस तरह से द्वेष, तेजो द्वेष, किसी के तेज को सहन नहीं, द्वेष भाव। जब ये सब ब्राह्मण को शाप दिए गौतम, तो सारे ब्राह्मण जो इनके प्रति इस तरह से हम माया से गाय की रचना, सब ब्राह्मण दंडवत कर, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए हे ऋषिवर, हे महर्षि, क्षमा कीजिए आप मुझे। आप तो तप के धनी हैं, हमसे बड़ा अपराध हो गया। जब बहुत कहने लगे, क्षमा रूपम तपस्विनः, तपस्वी का रूप होता है क्षमाशील। क्रोध आते देरी नहीं और क्रोध जाते देरी नहीं। जिसका क्रोध लंबे समय तक रहता है, समझ लेना चाहिए कि इसकी वृत्ति अनुकूल नहीं है। अत्यंत कोपा कटुकाच वाणी, स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं और नरक से व्यक्ति के आए हुए के लक्षण कैसे होते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ग से आता है ना, क्रोध आता है लेकिन टिकता नहीं, अपने आप चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति नरक से आता है, क्रोध आता है और लंबे समय तक उसको लोग कई लोग जो है उसको, हाँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, लेकिन तो फिर भी उसके अंदर से क्रोध जाता नहीं। अत्यंत कोपा कटुकाच वाणी, चिन्हानि देहे नरक स्थितानाम। जिसकी वाणी कड़ू होती है और जिसके क्रोध लंबे समय तक होते हैं, समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति नरक से आया है। और जो व्यक्ति स्वर्ग से आया होता है, उसका हृदय सरल, क्रोध आया और क्रोध चला गया, न आते हुए देरी न जाते हुए देरी। इसके लिए शास्त्र में महापुरुषों के लिए वर्णन मिलता है कि क्षमा रूपम तपस्विनः, तपस्वियों का रूप क्षमाशील होता है। बोले ब्राह्मणों, हमने आशीर्वाद, ये शाप तो दे दिया है, शाप तो भोगना ही पड़ेगा तुमको। मैंने जो शाप दे दिया है, सब तुम सब कुंभिपाक नामक नरक में जाओगे। लेकिन द्वापर युग के अंत में, द्वापर तक भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह रहेगा। द्वापर युग के अंत में तुम लोग अधम ब्राह्मण बनकर पुनः जन्म लोगे। बोले और यदि हम लोगों की गति कैसे होगी, कल्याण कैसे? आपने जो शाप की मुक्ति, बोले यदि आप शाप की मुक्ति चाहिए आप लोगों को, तो भगवती गायत्री की आराधना करो, गायत्री का जप करो। गायत्री के जप से मेरे दिए हुए सारे पाप नष्ट हो जाएं। जो ब्राह्मण गायत्री नहीं करता है, वह वास्तव में ब्राह्मण शरीर धारण करके भी ब्राह्मणवत नहीं रहता है। क्योंकि ब्राह्मण बनता कैसे है? गायत्री से ही ब्राह्मण बनता है। यज्ञोपवीत जब होता है तभी ना ब्राह्मण, तब तक बटुक होता है। कई जगह तो विवाह के समय में यज्ञोपवीत धारण कराने का विधान है। मनुस्मृति कहते हैं कि हाँ, ब्राह्मण का बच्चा गर्भाब्धे अष्टमे वर्षे ब्रह्म तेजस्विनो भवेत्।
ब्राह्मण के बच्चे को गर्भ से लेकर अष्टम वर्ष तक यज्ञोपवीत कराया जाए तो ब्रह्म तेजस्वी होता है। क्षत्रिय 12 वर्ष के अंदर में यज्ञोपवीत करे तो उसके अंदर में बल होता है। वैश्य 15 वर्ष की अवस्था में यदि उसका यज्ञोपवीत हो तो धन धान्य से संपन्न होता है। आज तो खाली यज्ञोपवीत ऐसे कहने के लिए होगी कि जरा गले में रखो यज्ञोपवीत। यज्ञस्य उपवीतः, वो यज्ञ का वस्त्र है। ब्राह्मण कभी भी निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए उसके अंदर, इसके लिए उसके शरीर में यज्ञोपवीत रहता है। यज्ञोपवीत की बहुत मर्यादा है। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और क्षुद्र काम के प्रति यदि वृत्ति हुई तो यह जन्म नष्ट हो जाता है। अरे बहुत तप करने के बाद में तो मनुष्य जन्म मिलता है और मनुष्य जन्म में भी बहुत तप करता है तब ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। और ब्राह्मण कुल में भी जन्म मिलने के बाद में गायत्री संध्या वेदोपासना देवी उपासना नहीं किया तो वह जन्म निरर्थक हो जाता है। इसके लिए ये ब्राह्मणों के लिए मेरी इस कथा से कोई ब्राह्मण अपने ऊपर में इस तरह से वृत्ति नहीं, हाँ, कोई मन को क्षोभ ना करे। इस कथा का मेरा मूल उद्देश्य है कि जो ब्राह्मण दरिद्र हैं, जो ब्राह्मण के जीविकोपार्जन में तकलीफ है, जो ब्राह्मण रोगग्रस्त रहते हैं, उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवती खाली गायत्री की उपासना करें। हमारे गुरुदेव कहते थे कि जो ब्राह्मण सूर्योदय से पहले 1 सहस्त्र गायत्री कर लेता है, हमारे गुरुदेव की वाणी है ये। ब्रह्मलीन हो गए, मैं बार बार कहता हूं गुरु कथा करनी चाहिए। जो ब्राह्मण सूर्योदय से पहले 1 सहस्त्र गायत्री कर लेता है, उस ब्राह्मण को देखकर 1 किलोमीटर दूर सारे नवग्रह दूर भागते रहते हैं। उसको कोई ग्रह लगता नहीं है, उसको कोई बाधा लगती नहीं है। वह ब्राह्मण समाज के अंदर मन विद्वद वरेण्यम रूप में, इसी के लिए कहा गया है कि स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसके लिए ब्राह्मण का शरीर मिला है, ब्राह्मण के शरीर में ब्रह्म तेजस्वी बने, क्योंकि ब्रह्म तेज से बढ़कर और कोई, दिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म शस्त्रेण सर्वास्त्राणि हतानि में। इसके लिए इन कथाओं से उन ब्राह्मणों के चरणों में मेरा वंदन, और खास करके हमारी प्रार्थना है ब्रह्म तेजस्वी के लिए गायत्री उपासना। देवी भागवत में जो 18,000 श्लोक, इसमें सबसे अंत में भगवती गायत्री की कथा है, जिसके गान करने से गायंत्रम त्रायते यस्माद् यासा गायत्री, जिसके गान करने मात्र से जो है सब विपत्ति दूर हो जाती है। गायत्री को सबको अधिकार नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूं। हमारे गुरुदेव की यही आदेश था। भागवत के अंदर में भी है, वास्तव में स्त्री और शूद्र दोनों के लिए गायत्री नहीं है। जिसके पास में यज्ञोपवीत है, जिसको द्विज कहते हैं, द्विवादम जन्मना जायते यह सह द्विजा। अभी वर्तमान में तो हमारी माताएं सब गायत्री परिवार गायत्री के पीछे बहुत लगी हुई है, लेकिन वास्तव में हमारे सनातन उस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। सनातन शास्त्र का आदेश है कि जिसके शरीर के अंदर में यज्ञोपवीत है वही गायत्री करने का अधिकारी है। गायत्री को बोलकर नहीं किया जाता है। षट्करणान भेद्यते मंत्रः। तो गायत्री जिन जिन के लिए है वह व्यक्ति गायत्री की उपासना करे। ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए इससे श्रेष्ठ और कोई उपासना नहीं है। ब्राह्मण मुहूर्त में जगे और भगवती के चरण की उपासना करे। भगवती के चरण की उपासना करने से भक्ति होगी, भक्ति होगा ज्ञान होगा, ज्ञान प्रदात्री भगवती है, और उस ज्ञान से देवी भागवत की कथा जो है वो आप लोग जो इस कथा को सुने हैं उस कथा को आत्मसात कर पाएंगे। समय को देखते हुए भगवती गायत्री की जो अल्प स्वरूप में आप लोगों के सामने हम चर्चा रखें, तो कथा जितनी की जाए उतनी कम है। मैं पहले कहा कि 9 दिन में भगवती की कथा का क्या न्याय हो पाएगा।
ये तो 9 वर्ष तक भी चलता रहे तो फिर भी देवी भागवती कथा पूर्ण होने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे प्रारब्धानुसार हमें जो चीज मिला है उस चीज को अलग, उस चीज को मूल्यवान समझते हुए इसको हमें आत्मसात करना चाहिए, इसे हमें ग्रहण करना चाहिए। यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्। जैसे हंस होता है ना, हंस को देखें, हंस के सामने दूध और पानी रखो, दूध और पानी रखो, दोनों में से भगवान ने हंस के गले में एक ऐसा यंत्र बना दिया है ना, एक ऐसा यंत्र फिट कर दिया है जो दूध और पानी मिलने के अंदर में वो हंस दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी तरह से हमें भी हंस के सदृश बनना चाहिए, जो इस कथा से जो मूल तत्वज्ञ जो बातें हैं उसको ग्रहण करना चाहिए और दुनियादारी की बातों को छोड़ देना चाहिए। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। उसके बाद में 5 अध्याय में भगवती के मणिद्वीप का वर्णन आता है। आइए तब तक एक छोटा सा भगवती के विषय में और उसके बाद में हम उपसंहार की तरफ प्रवृत्त हों माँ के चरणों में। तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है रो तो हंसी मिलती है, जिंदगी मिलती है रोतों को भाव से गाइए प्रेम से है, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है। तालियों की सेवा कर दो, भाव से गाएंगे। एक अजब सी मस्ती तन मन पे छाती है, एक अजब सी मस्ती तन मन पे छाती है, हर एक जुबा पे हो मैया गीत गाती है, हर एक जुबा पे हो मैया गीत गाती है, बजते सितारों से मीठे पुकारों से गूंजे जहाँ सारा तेरे ऊंची जयकारों से, मस्ती में झूमे तेरा दर चूमे, तेरे चारों तरफ दुनिया ये घूमे, ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, तेरे दरबार में। अरे तालियों की सेवा करते हुए
सुख दुख बटाती है, अपना बनाती है, मुश्किल में बच्चों को माँ ही काम आती है। रच करती है भगत अपने की, बात सच्ची करती उनके सपनों की। सारी दुनिया की दौलत यही मिलती है, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है। तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, तेरे दरबार में। पीछे वाले भी हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते रहे। किस्मत के मारों को, रोगी बीमारों को कर दे भला चंगा, मेरी माँ अपने दुलारे को। पाप कट जाए चरण छूने से, महकती है दुनिया मधुने से। फिर तो माँ ऐसी कभी क्या कहीं मिलती है, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है। जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है, दरबार में खुशी मिलती है। तेरे दरबार में मैया मैया दरबार में मैया तेरे दरबार में मेरी मैया, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है। बोली माता रानी की जय। इस कथा को अब यहीं पर विराम की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवती के मणिद्वीप जो ये देवी भागवत की कथा है, आप लोग 9 दिनों तक सुने। जो व्यक्ति ये 8 दिन नहीं भी आए हो, जो एक दिन भी इस कथा के अंदर में आए हो, जो व्यक्ति 5 मिनट भी इस कथा को किसी ने सुना है, जो व्यक्ति अनवरत 9 दिन मन में संकल्प लेकर सुना है, जो रास्ते से जा रहे थे उन्होंने इस कथा का खाली कुछ क्षण 2-4 शब्द सुने, जो व्यक्ति घर बैठकर भी देवी भागवत की इस कथा का श्रवण किया, उन समस्त व्यक्तियों के लिए खास करके भगवती की प्रार्थना कि जो देवी भागवत का हम जिसको कहते हैं ना, एक पद, एक श्लोक के 4 भाग होते हैं, उसमें से जो एक चरण भी यदि उसके कान में पड़ जाते हैं, एक चरण भी श्लोक की जिस व्यक्ति के कान में पड़ जाते हैं, आप लोगों को कितने श्लोक कान में पड़े कि नहीं पड़े? हाँ या ना तो बोलिए। हाँ, पता नहीं। अब हमने इन 9 दिनों में आप लोगों के सामने भगवती की कृपा से अब आप लोग उस चीज को समझ पाए नहीं पाए, श्रवण कर पाए,
देवी भागवत में यहाँ तक वर्णन मिलता है कि जो एक चरण का भी जिसने श्रवण के कर लिया हो उसे अश्वमेध यज्ञ के फल का प्राप्ति हो जाती है। आप लोग सारे लोग कितने अश्वमेध करने वाले हैं, आप यहाँ पर कितने लोगों ने यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ के पुण्य फल प्राप्त कर लिए, ये समझिए आप लोग। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये देवी भागवत के समान दूसरा और कोई कथा नहीं है। ये पवित्र पाप नाशक पुराण है। जो खाली देवी भागवत इतना सुन लेता है ना, उसके पाप क्षीण होते जाते हैं। और आप लोगों ने तो कितने अन्न जल का त्याग करके 4-4 घंटे नहीं पानी पीना, नहीं उठना, एकाग्र चित्त से इस कथा का आप लोगों ने श्रवण किया है। निश्चित रूप से आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं। और इस खुंसापुर गांव में भगवती की कृपा हमेशा बरसती रहे। ये नवरात्रि सफल हुई कि नहीं हुई? हाँ या ना तो बोलिए, हुई ना? हमारे टीम से या किसी से कुछ भी हुआ हो कुछ? अब मैं कथा के उपसंहार के तरफ बढ़ रहा हूँ। आप लोगों का प्रेम, इस गांव के छोटे छोटे बच्चों का प्रेम, माताएं दीदी का प्रेम, हम शनि मंदिर जाते वहाँ जो मुझे मिलते हैं, सबका जो प्रेम, असीम प्रेम, उसके लिए हम आप सभी का साधुवाद देते हैं। और अनवरत भगवती की ऐसी कथा बार बार आप लोग सुनते रहिएगा जब जीवन में मौका मिले, क्योंकि भगवती की कथा से श्रेष्ठ और किसी की कथा नहीं है, किसी की नहीं। शक्ति से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। माँ से भी बढ़कर कोई होता है? माँ से बढ़कर कोई होता है? नहीं होता है जगत में। कुपुत्रो जायेत, हम लोग कभी कभी माँ के मन को दुखा देते हैं। उनको जो नहीं बोलने वाला होता है वो बोल देते हैं, जो नहीं करने वाला उनको कर देते हैं। हाँ, कभी खाने के लिए, कभी पहनने के लिए, कभी कहीं जाने के लिए, कभी कुछ बोलने के लिए, कभी बैठने के लिए, कभी सोने के लिए, सारी चीज माँ को सुना देते। तुझे अक्ल नहीं है, तूने मेरे लिए कुछ किया नहीं है, बहुत कुछ सुना देते हैं। लेकिन तो फिर भी माँ का हृदय होता है, कभी भी हमारे आपके बातों को थोड़ी इधर उधर नहीं लेती है। कितना भी बच्चा रूठा रहता है, जब तक बच्चा नहीं खाता है तब तक माँ नहीं खाती है। कितना भी कुछ भी होगा, वो बच्चा यदि सोया होगा ना तो उसको उठाती है पहले। भूख तो लगी रहती है, वो खाती नहीं खो जब तक एक निवाला भी मेरा बच्चा नहीं खा लेना। इसके लिए कुपुत्रो जायेत, पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माँ कभी भी कुमाता नहीं होती है। इसके लिए माँ से श्रेष्ठ जगत के अंदर में दूसरा कोई पद है ही नहीं, कोई स्थान नहीं है, कोई शब्द नहीं है। माँ कहते हुए व्यक्ति का हृदय भर जाता है करुणा से। वो तब पता चलता है, जो जन्म देने वाली माँ नहीं रहती है ना, तब पता चलता है कि माँ का महत्व क्या होता है। हम लोग बड़े भागी हैं, भगवती ने हम पर बड़ी कृपा की, जो अपनी कथा का हमें दान दिया। चलिए अब कथा की तरफ, उपसंहार की तरफ प्रवृत्त करें। आप लोग 9 दिन तक कथा सुने कि नहीं सुने? हाँ या ना तो बताइए। अरे भाई, हमें सुनाई बराबर पढ़ना चाहिए। अब कोई कल से बोलने वाला नहीं होगा, कोई कहने वाला नहीं होगा, न कोई यहाँ पर बैठने वाला होगा। सब घर में बैठ के दुनिया का काम करोगे। वही फिर से सुबह शाम, ये 9 दिन का जो था वो तीर्थ स्वरूप खुंसापुर लग रहा था। हाँ, सुबह से लेके आप लोगों के कान में वेद मंत्र, हमारे ब्राह्मण देवता के,
हमारे ये जो हैं, मैं आता नहीं था, इससे पहले 1 घंटा पहले आप लोगों को पता चले कि कथा आरंभ होने वाली है, इसके लिए आप लोगों को बुलाने के लिए बांसुरी बजाते थे हमारे। जोरदार ताली इनके लिए। हाँ। और आपको सुंदर सुंदर गीत सुनाने के लिए हमारे शिवम, जैसे भगवान शिव जी अच्छी कथा और गीत माँ पार्वती को सुनाते, वैसे आप लोगों को सुनाने के लिए हमेशा तैयार। और हमारे ये पेड़ वाले भैया सब आप लोग को नचाने के लिए, भले आप लोग शरीर से नहीं नाचते थे लेकिन मन से इनके पेट की आवाज़ से सब नाचते थे। और ये सभी को मिलाकर रखने वाले हमारे सागर, सबको अपने अंदर में समावेश, सागर का काम ही है कि सबको अपने अंदर में समा ले। और हम सब तो आए, सूरत से आए, कोई कहीं से आए, नागपुर से आए। यदि आप लोग यहाँ पर बैठे नहीं होते ना तो यहाँ से सब कुछ नहीं निकलता। इसके लिए सबसे पहले हम आप सभी भक्तगणों का भी हम साधुवाद अंतःकरण से देते हैं। लेकिन मैं एक बात कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात मानेंगे आप लोग? मानेंगे? ये जो कथा जो सुनते हैं ना, कथा सुनने के बाद में एक नियम लेना चाहिए। कथा सुनने के बाद में 9 दिन तक कथा सुने ना, न जल पिए कथा के समय में, हाँ, न भोजन किए, न कुछ किए, हाँ, एकदम एकाग्र चित्त से शरीर को ऐसे आप लोग घर में नहीं बैठते हैं। हाँ, सोफा होगा, गद्दा होगा, चौकी होगी मस्त, हाँ, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो फिर भी आप लोगों 3, साढ़े 3, 4 घंटे, और गर्दन टेढ़ी हो जाती है। जब घर में जाते तो कई मैया कहते ये दुखता है, वो दुखता है कि नहीं दुखता है? हाँ, दुखता है ना, लेकिन तो फिर भी यहाँ गर्दन टेढ़ी मेढ़ी नहीं करते। इतना यदि श्रम किए तो कुछ संकल्प ले लो। हाँ, 9 दिन के कथा में संकल्प लेना पड़ता है। लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे? हाँ या ना तो बताइए। फिर मैं सूरत से पूछूंगा हमारे सुमित भैया को कि जो जिन्होंने संकल्प लिया वो बराबर है कि नहीं है। हाँ, लेना पड़ता है। क्या लेंगे संकल्प? बोले ऐसे झूठ नहीं बोलना है। ये देखो सबकी हालत खराब। हाँ? नहीं होगा ना? ये देखो हाथ हिलाती कि नहीं होगा। हाँ? चलिए तो फिर आप लोग बोलिए कि क्या संकल्प लें। कुछ तो संकल्प लेना चाहिए ना कथा के बाद में। आज से चलिए किसी की हम दूसरे की बुराई नहीं करेंगे। हाँ? होगा कि नहीं होगा? ये ना हो पंडित जी दोसर बात कही, हम सब जानत हैं। हाँ, फिर क्या करेंगे? चलो आज से कोई फेसबुक और मोबाइल नहीं देखेगा। होगा? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ? तो फिर क्या होगा बताइए? कोई बोलने की कोई एक मत नहीं है, सबके मत अलग अलग हैं। इसमें सरकार बनेगी ही नहीं। हाँ, किसी का एक मत तो है ही नहीं। एक छोटी सी कथा कह दूं, उसके बाद में विराम करते। सुनेंगे? ऐसे ही हमारे जैसे पंडित जी कथा करते थे और आप जैसे ऐसे ही सुनने वाले थे। तो कथा समाप्त हो गई, जिसमें जो मेन जो जजमान थे हमारे सुमित भाई जैसे, वो बोले पंडित जी बोले कि आपको हमने ये 9 दिनों की कथा सुनाई है, आपको कुछ संकल्प लेना चाहिए। तो पंडित जी ये संकल्प के चक्कर में हमको ना डाला। आपको दक्षिणा कम पड़ती है तो थोड़ा मैं ज्यादा और दे देता हूँ, बाकी मैं कोई संकल्प लेने वाला नहीं हूँ, मैं कोई बंधन में बंधाने वाला नहीं हूँ। अरे आपको दक्षिणा कम पड़े तो और थोड़ा मैं दे दूँ। अब जो पंडित जी थे व्यास जी बोले नहीं, मुझे दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने इतनी प्रेम से कथा सुनाई और फिर आप कुछ न कुछ संकल्प ले लो जो आपके मन में हो। बोले कुछ नहीं, मैं बंधन में बंधना नहीं चाहता हूं, मैं कोई संकल्प नहीं लूंगा। बोले आपको तो मैं संकल्प लिया के ही रहूंगा, जब तक आप संकल्प लोगे नहीं तब तक मैं आपके घर से जाऊंगा नहीं। क्या करे, सेठ जी थे बड़े कामकाज वाले।
अब इनके मन में हुआ कि अब क्या कहूं, किसी बोल दूं कि रोज मैं शिव जी के मंदिर में दर्शन करूं, नहीं हो पाएगा मुझसे। रोज मैं 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करूं, नहीं हो पाएगा। बोले पंडित जी आप जाइए, मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूं, आप मेरी मजबूरी समझिए, मेरी परिस्थिति समझिए, मैं नहीं ले सकता संकल्प, आपको और कुछ चाहिए ले जाइए। बोले नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब वो सेठ जी एकदम बार बार जो कहते थे इधर उधर हो गए थोड़े से, और गुस्सा में आते बोले आपकी इच्छा है ना तो मेरे बाजू में कुम्हार है ना, कुम्हार को मैं देख के भोजन करूंगा, जाइए। बाजू में कुम्हार का घर था। अब तो खिसिया गए सेठ जी, मैं कुम्हार को देख के उसके बाद भोजन करूंगा, उसके बाद कहीं मुझे जाना होगा जाऊंगा। बोले सेठ जी तथास्तु, तो इतना तो संकल्प आपने लिया। अब रोज उठे कुम्हार को देखे। अब कुम्हार को पता थोड़ी कि भाई मुझे देखने के लिए मुझे देखने का संकल्प इन्होंने ले लिया। छत पे से जाए ब्रश करते करते कुम्हार दिख गया, हो गई बात। इधर उधर घूमे चाय पीते हुए इधर उधर, कहाँ हो भैया, ठीक बा, हाँ ठीक बा, चलिए हो गई। ऐसे करते 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 6 महीना तक ये नियम बराबर चला। और एक दिन सेठ जी को अचानक बड़ा इमरजेंसी काम में जाना रहा, एकदम 7:30 बजे जाना, और गए सुबह सुबह छत पे तो दिखाई नहीं पड़े कुम्हार। उसके घर गए तो फिर भी दिखाई नहीं पड़े, इधर उधर देखे। अब किसी को मालूम थोड़ी था कि कुम्हार को देखते हैं उसके बाद में भोजन करते हैं, तो सेठ जी को मालूम था। अभी इधर उधर करते 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 उसके बेटवा से पूछे कि पापा कहाँ गए, आपके पिताजी कहाँ गए। बोले मिट्टी लाने के लिए गए, थोड़ी मिट्टी कम पड़ गई थी बर्तन के लिए, तो खूब बड़े चौर में जो है वहां पे मिट्टी लाने के लिए। और बोले ओहो ये तो 1 किलोमीटर दूर, अब मुझे जाना है, क्या कहूँ। अब मैं पंडित जी को बोल रहा था कि ये संकल्प के चक्कर में हम ना पड़े। पंडित जी ने हमें ऐसे चक्कर में बांध दिया। अब 1 किलोमीटर में पैदल जाऊंगा तो कोई गाड़ी नहीं जा सकती है। हाँ? बोले लेकिन संकल्प लिया हूं तो मैं जब तक देखूंगा नहीं तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, तब तक मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। अब मीटिंग लाखों का काम का सौदा होने वाला था। बोले ठीक है, जल्दी से, बोले तुम जल्दी से फटाफट नाश्ता करो, मैं आता हूं। चल दिए एकदम कपड़े वपड़े पहन के टाइट। अब जो गए वो जो कुम्हार जो थे मिट्टी लाने के लिए, वो उसी खेत में से पहले भी मिट्टी ला चुके थे, थोड़ा सा गड्ढा हो गया था और गहरा हो गया था। अब गहरा हो गया था और ये मिट्टी जो खोद रहे थे, कुम्हार मिट्टी लाने के लिए जो मिट्टी खोद रहे थे, वो खोदते 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 थोड़े नीचे हो गए थे। अब दूर से खाली तो उनको देखना था कि कुम्हार दिखाई पड़ गया, यहाँ से चले जाते। अब कुम्हार दूर से दिखाई नहीं पड़ते थे, कहाँ तो उनके बोले कि वो चौर में गए हैं। अब ये करते 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 हुआ गया कि जो कुम्हार जो मिट्टी खोद रहा था ना, वो मिट्टी का जो कुदाली था, कुदाली में टन 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 थोड़ी आवाज आई। मिट्टी खोदते खोदते उसके अंदर में लगा कि आवाज कहाँ से आ रही है। ऐसी होता है ना कोई पत्थर में लग जाता है कुदाली इधर उधर, तो थोड़ा सा गंभीर हो गया। वो देखने लगा कि कुछ क्या है, नहीं है, बार बार कुछ आवाज अलग से आ रही है। तो मिट्टी जो निकाला ना, धीरे धीरे वहां की जो मिट्टी थी वो ढीली हो गई। उसने क्या किया, कुदाली को छोड़ दिया और कुदाली को छोड़कर अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। और हाथों से मिट्टी जैसे हटाया वैसे उसको कुछ लगा कि अंदर में कुछ गड़ा हुआ जैसे धन का कुछ है, घट है, धन का, धन से भरा हुआ कुछ घट है, यही आवाज आ रही थी। अब ये जो जब देख लिया कि एकदम पीतल का घट था, इसे टन 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 उसमें से कुछ आवाज आ रही थी। अब ये देख रहा है, इसके दिमाग में आ गया, ये देख रहा है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। इधर उधर इधर खड़ा हुआ और देख रहा है कि कोई देखे तो। और जैसे खड़ा हुआ इसके मन में तब से तुरंत वहां जो सेठ जी थे, सेठ जी ने, सेठ जी को भी कुम्हार दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो सेठ जी ने कुम्हार को देखा और कुम्हार ने सेठ जी को देखा। सेठ जी तो एकदम व्याकुल थे कि कब देखूं मैं, कब देखूं मैं। सेठ जी जोर से बोले मैंने देख लिया देख लिया देख लिया। अब ये कुम्हार बोला चुप 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 चुप, तुमने देख लिया तो एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा। तो आए बोले अब क्या बोल रहा है, जब इनके मन में एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा, क्या बोल रहे हैं, जरा आओ नजदीक आओ। जब नजदीक आए तो बोले क्या आप बोल रहे हैं, मुझे एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा। तो सेठ जी को पूछ रहे आपने क्या देखा, बोले देख लिया देख लिया देख लिया, आपने क्या देख लिया। तो बोले ऐसे ऐसे हमारे घर पे कथा हुई थी और पंडित जी ने मुझे नियम दिया था, और उस दिन से आपको देखकर मैं भोजन करने का मेरा नियम था, तो मैंने आपको देख लिया, इसके लिए मैंने, मुझे जरा जल्दी थी, जोर से मैंने बोला देख लिया देख लिया। कुम्हार को हुआ कि मुझे तो लगा कि मैंने ये धन जो अंदर धन से भरा हुआ घट था वो आपने देख लिया।
मेरे मुंह से निकल गया एक तेरा एक मेरा, ये एक धन से भरा हुआ घड़ा आप ले जाइए। आज सेठ जी की दिमाग खुल गई। खाली एक कुम्हार को देखने का मैंने संकल्प लिया था, एक संकल्प के कारण मुझे कुम्हार को देखने से धन का भरा हुआ घड़ा मिला। यदि आज मैं भगवान का दर्शन करके और उसके बाद में ऑफिस जाने के लिए विचार किया होता तो एक न एक दिन भगवान मुझे अवश्य दर्शन देते। हाय रे मेरी अज्ञानता, अपने आप पर रहने लगा। आप सेठ जी को ढूंढ रहे हैं, वो पंडित जी को ढूंढ रहे हैं कि सेठ जी कहाँ हैं, सेठ जी कहाँ। फिर से मैं कथा सुनूं, और अब जो कथा सुनूंगा तो अब मैं निश्चित रूप से ऐसा कुछ संकल्प लूंगा। बोली अम्बे मैया की जय हो। अरे हमारी बात कुछ दिमाग पर आई कि ना आई? हाँ, आई कि ना आई? अरे ये कुम्हार और सेठ जी की बात नहीं है, यही सेठ जी की बात है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये संकल्प लिया, वो संकल्प लिया। कुछ इस तरह से संकल्प लो कि हमारा गांव, हमारा घर, हमारा परिवार भगवती की आराधना करने वाला भक्तिमय बने। हमारे बच्चे के अंदर में हे माँ तुम विशिष्ट विद्या बुद्धि को प्रदान करो। हमारे व्यापार के अंदर में धन धान्य, हे माँ जगत जननी मुझे अच्छे जगह पर ले जाओ जिस जगह से मैं जगत का कल्याण कर सकूं। अपने लिए तो सब जीते हैं, कुछ इस तरह से मैं कार्य करूं, जीवन में आया हूं जो मैं परोपकार करके इस जगत का कुछ कल्याण करूं। जो मन में हो कुछ न कुछ माता रानी का स्मरण करना चाहिए। और इसी तरह अब कथा के विराम की तरफ समय भी हो चुका है, क्योंकि आगे और भी हमारे कार्यक्रम हैं। इस 9 दिन तक जो आप लोगों ने हमें स्नेह दिया, प्यार दिया, प्रेम दिया, ये परिवार हमारे सिंह साहब के, सुशील भाई, सुनीत जी और हमारी ये जो ठकुराइन है, ठकुराइन हमारे लिए कितनी सेवा दिन रात करती है। हाँ, मैं थोड़ा नीचे आऊं नहीं इसके लिए, आप क्या चाहिए तुरंत तैयार रखती है। और हमारे अनित भाई अभी रात में सोते ही नहीं है, रात में सोते ही नहीं है। कथा की सोते भी हैं तो कथा की सारी चीज इनके दिमाग में हमेशा नाचती रहती है कि क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। आप लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, हमारे ब्राह्मणों के लिए भी जोरदार अनित भाई के लिए ताली जोर से। हाँ, क्योंकि एक ही हाथ से इन्होंने सब घर को भी सुंदर डीलिंग किया, आप लोगों को भी, हमारे सारे टीम को कोई किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। स्टेशन से लाने से लेकर स्टेशन पहुंचाने तक की भी सारी जवाबदारी इनकी है। इसके लिए खूब खूब हम अनित भैया का धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और ख़ास करके जो व्यक्ति ये 9 दिन कथा सुने हैं ना, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा में लीलावती कलावती कथा सुने कि नहीं सुने? हाँ, कलावती ने क्या किया कि प्रसाद को छोड़ के अपने पति को दर्शन के लिए चली गई। तो क्या हुआ? क्या हुआ? उनको उनके पति का दर्शन नहीं हुआ। जब आई और प्रसाद ली तो स्वतः उनको उनके पति का दर्शन हुआ। तो जो माता रानी के प्रसाद लेकर जाएंगे, माता रानी की कृपा उनके घर में हमेशा बरसती रहेगी। इसके लिए भगवती का जैसे आप लोगों ने प्रसाद ग्रहण अभी तक किए, वैसे आज के दिन में पूर्णाहुति के समय में भी प्रसाद ग्रहण करें। और चलिए अब आगे की तरफ हम कथा को विराम कर दे हैं। सब लोग स्वस्थ हो जाइए, सीधे हो जाइए। एक क्षण हम एकदम आराम से बैठ जाइए। गुरुजी का कहने का मतलब है आराम से एकदम सीधे बैठ जाइए। हाथ जोड़िए, आंख बंद कीजिए। श्रीमद् देवी
भागवत की कथा में इन 9 दिनों में जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, इन 9 दिनों में जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन शब्दों के सुंदर सुगंधित पुष्प की कल्पना कर, माला की कल्पना कर, उस माला को समस्त खुनसापुर ग्राम निवासी एवं समस्त भक्त समाज के साथ में भगवती श्री आदि भुवनेश्वरी जी के चरण कमलों में अर्पण करते हुए कथा के विराम के लिए आज्ञा चाहता हूँ। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हम जो कि यहाँ सूरत से आए हैं गुरु जी के सानिध्य में, हम पंडित सतीश जी को आमंत्रित करते हैं। वे आए, चूंकि 9 दिन तक मंदिर पे पूजन की व्यवस्था, यहाँ आरती की व्यवस्था सारी इन्हीं लोगों के द्वारा की गई है। मैं बड़े भैया से आग्रह करूंगा, सुशील भैया यहाँ आए और गुरु जी के साथ इन लोगों को आशीर्वाद लें। और हमारे बीच में जो दूसरे नंबर के गुरुजी हैं मुकेश जी उर्फ दधीच, उन्होंने बड़ी तन्मयता से पूजा पाठ विधि विधान से हमेशा हम लोगों को मार्ग दिशा देते रहे। मैं दिल की गहराइयों से अपने परिवार की तरफ से, अपने गांव की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और भैया जी से आग्रह करूंगा इनको शाल दे करके इनसे आशीर्वाद लें। बोलिए दुर्गा वाली मैया की। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, चूंकि गुरु तो गुरु ही होता है, तो हमारे गुरु भी यहाँ हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ रहते भी हैं और नहीं रहते भी, सारे कार्यक्रम पर वो हमेशा योगदान रखते रहे। वो हमारे बड़े भाई, हम लोगों का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहता है, उन्हें हमेशा देते रहते हैं। वो कोई और नहीं, हमारे बड़े भैया अरविंद भैया हैं। मैं दिल के गहराइयों से एक बार आप लोग उनके नाम का जयकारा लगाएं और इसी तरह आशीर्वाद मिलता रहे। तो कार्यक्रम तो उन्हीं के सानिध्य में सब कुछ सीखने को मिलता है। वो हमको डांटते भी हैं लेकिन मानते भी हैं। मैं अरविंद भैया को प्रणाम करता हूँ। इसी तरह अपनी छत्र छाया बनाए रहे और इसी तरह सहयोग मिलता रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। अब इसके बाद जो नंबर 1 पे बैठे हैं हमारे भाई शिवम जी, जो हारमोनियम के मास्टर हैं और भक्ति गायक के भी मास्टर हैं। देवी सरस्वती का इनको वरदान मिला हुआ है। तो हम बड़े भैया से आग्रह करेंगे शिवम जी को जो है अपना प्रेम श्रद्धा दे करके और उनसे आशीर्वाद लें। और उन्हीं के बीच में तबला का आवाज आप सुन ही रहे हैं। तो सागर जी हैं जो इनके ताल से ताल मिला करके और इस कार्यक्रम को बड़ा सुंदर ही उन्होंने सहयोग दिया है। तो हम आयोजक परिवार की तरफ से, पूरे गांव तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आर्गन पे जो बैठे हुए हैं हमारे रमाकांत तिवारी जी, मैं बड़े भैया से आग्रह करूंगा उनको भी शाल दे करके और जो है उनसे आशीर्वाद ले। उनके बगल में जो प्रदीप जी जो सिस्टम देखिए हर कोई व्यक्ति चला रहा है, मैं बड़े भैया से आग्रह करूंगा कि वे जो है उनको आशीर्वाद दें। और हमारे छोटे भाई दीपक जी आवाज सुन रहे हो तो उनसे निवेदन है को मंच पर आ जाएं। दीपक जी अगर आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर आ जाएं। और जो आप लोग देख रहे हैं
ये पूरे कार्यक्रम का संचालन देश विदेश तक यूट्यूब चैनल पे जो यहाँ चल रहा है, तो निश्चित ही यह बड़ी कृपा है। मैं भैया कौशल ब्रजवासी, चूंकि कोई अयोध्या से आया है तो कोई चित्रकूट से, बहुत दूर दूर से टीम आई हुई है। मैं गांव की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से मैं उनका धन्यवाद देता हूं, और माँ की इनके ऊपर इसी तरह कृपा बनी रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और इसी क्रम में अब आगे गुरुजी जय माता दी। आज की माँ भगवती की पावन कथा माँ भगवती के चरणारविंद में अर्पण करते हुए हम सभी भक्त आरती की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन उसके पहले हम मंचासीन परम पूज्य महाराज श्री का सभी भक्त पूजन करेंगे। सबसे अग्रिम में हमारे मुख्य यजमान सरिता सुनीत सिंह जी सहपत्नी परम पूज्य महाराज श्री का पूजन करें, अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करें, और यजमान परिवार से जो भी पूजन करना चाहते हैं कृपया वह मंच पर आकर के परम पूज्य महाराज जी का पूजन करें। उपरांत सभी जो भी माता भक्त नवम दिन दिवस की यह कथा का रसास्वादन किया है और पूजन करना चाहते हैं, तो क्रमबद्ध होकर के एक एक करके व्यासपीठ पर आकर के महाराज श्री का पूजन करें। उपरांत महाआरती होगी, उसके बाद कन्या पूजन और महाप्रसाद का आरंभ। जय माता दी, जय श्री राधे। उसके बाद में भजन संध्या का भी विशाल एवं भव्य आयोजन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रवजा तन्मयतया तर्वो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय श्री राधे। यजमान परिवार द्वारा महाराज श्री का पूजन उपरांत जो भी भक्त प्रमुज्य महाराज जी का पूजन करना चाहते हैं कृपया अपने स्थान से खड़े होकर के मंच पे आ जाएं। जय श्री राधे, जय माता दी। और मैं हमारे यादव जी से गुजारिश करता हूं कि मंच के पास आकर के खड़े रहें और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद करें। जय श्री राधे। जो भी परम पूज्य महाराज जी का पूजन करना चाहते हैं कृपया शीघ्र मंच पे आए। जय श्री राधे। हाँ, क्रम से आते रहिए और गुरु जी का आशीर्वाद लेते रहिए, और गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए क्रम से थोड़ा सा जो है भैया थोड़ा बहुत संगीत का माहौल भी बनाए रहिए हल्का फुल्का। हाँ, भक्त झूमते रहे और गुरु जी आशीर्वाद देते रहे। जो भी आना चाहे साथ आइए, गुरु जी का आशीर्वाद लीजिए। आज का प्रसाद गुरु जी स्वयं दे रहे हैं। दीपू जी आग्रह है आप महाप्रसाद की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करें। इधर भजन संध्या प्रारंभ होगी तो
उसके बाद बोले दुर्गा वाली मैया की जयकारा लगाते रहिए और सीताराम कहते रहिए। संकोच मत करिए, आइए गुरु जी का आशीर्वाद लीजिए। माँ की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, हमारे बीच में हमारे बहनोई अरविंद भैया और राजेश भैया आए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं, और हमारे भांजे भी आकाश जी आए हुए हैं। हम उन लोगों से निवेदन करते हुए आए और आशीर्वाद लें, गुरु जी का आशीर्वाद लें। अरविंद भैया और राजेश भैया और आकाश कान्हा, कान्हा मतलब और जो भी सब लोग आइए, जल्दी जल्दी आइए। कार्यक्रम चूंकि अब समापन की तरफ है, महाप्रसाद और पीछे भक्ति गायक की टीम लगी हुई है, भक्ति टीम की गायक लगी हुई है। जैसे कार्यक्रम समाप्त होगा वह कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। आगे बढ़िए, गुरु जी का आशीर्वाद लीजिए, आगे बढ़िए। आप लोग भी थोड़ा सा लाइन में लग जाइए, माता ये लगा रहेगा और इसके बाद जागरण चलता रहेगा। दर्शन भगवान का करने के लिए कुछ न कुछ लाइन लगाना चाहिए। और हेलो, अरे तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, साची जोता वाली माता, तेरी सदा जय अरे तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ जोता वालिए, शेरा वालिए।
मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए हो। बोलिए दुर्गा वाली मैया की। ओ सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ओ सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह न पाया शेरा वालिए, मैं आया दुर्गा वाली। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वाली। देखो बोलिए अम्बे मैया की। तालियों की सेवा का प्रभाव जगाएंगे। ओ सुने
अपने आंख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपने आंख के तारों का। मस्त हवाओं का एक झोंका, मस्त हवाओं का एक झोंका, ये संदेश लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, माता चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। आगे वाले जय माता की, जय माता दी, आगे वाले जय माता की, आगे वाले आई। जय माता की, 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 जय माता की। बोलिए अम्बे मैया की। आइए छोटा सा भाव सुनते हैं। हे दुनिया दीवानी हो गई रे, दुनिया मस्तानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई रे, दुनिया मस्तानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया मस्तानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया मस्तानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया मस्तानी हो गई। जय माता दी रटते रटते, जय माता दी रटते रटते दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दीवानी हो गई,
दर्शन तेरे कब पावे, दर्शन तेरे कब पावे, दर्शन तेरे कब पावे। जय माता दी रटते रटते, जय माता दी रटते मीठी वाणी हो गई। और सभी हाथ उठा करके गए, ओ दुनिया दीवानी हो गई, ये दुनिया मस्तानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, 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 दुनिया मस्तानी हो गई। जय माता दी रटते रटते, जय माता दी रटते मीठी वाणी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया मस्तानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया मस्तानी हो गई, ओ दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया मस्तानी हो गई। बोले साचे दरबार की। जय श्री राधे, जय माता दी। व्यास जी महाराज का पूजन और अब पूर्ति दिवस की महाआरती प्रारंभ होने जा रही है। सभी माता भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और माँ भगवती की विश्राम दिवस की आरती का अपने स्थान पर खड़े होके जय श्री राधे। हम इस कार्यक्रम के देखिए जो कार्यक्रम चलता है उसमें हमारे कार्यकर्ता मुख्य होते हैं। रुद्र सिंह, आकाश सिंह, सारे लोगों से आग्रह है आप ला करके गुरु जी का आशीर्वाद लें और उसके बाद आरती होगी। उधर महाप्रसाद की तैयारी हो गई है। रुद्र कौशिक से आग्रह है कि आप शीघ्र आए, गुरु जी का आशीर्वाद लें। आकाश भैया, रुद्र जहां भी आवाज सुन रहे हो तो शीघ्र आने का कष्ट करें। रुद्र और आकाश अपनी टीम के साथ आए, गुरु जी का आशीर्वाद ले। और चूंकि यह व्यवस्था जो चली है उन्हीं लोगों के द्वारा चली है, हम तो केवल दिशा निर्देश में थोड़ा बहुत करते थे। कल्लू भैया आ गए और 2 लोग और आ जाए। बोले सच्चे दरबार की। गुरु जी लोगों का आशीर्वाद दीजिए। यह कार्यक्रम इन्हीं लोगों के बदौलत चला है। और भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हम गुरु जी से कहते हैं कि एक बार उन्हें आशीर्वाद दे। जय माता दी, जय माता। आरती, महाप्रसाद, भजन गायक सब यहाँ लगा हुआ है। हमारे बड़े भाई देवरंजन जी आ गए हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा आप गा करके आरती के पहले गुरु जी का आशीर्वाद लें। देवरंजन भैया, हाँ आइए, जल्दी आइए। जय श्री राधे, जय माता दी। आज कथा का विराम दिवस और अब महाआरती प्रारंभ होने जा रही है। सभी माता भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और उसके बाद में महाआरती के तत्पश्चात कन्या पूजन होगा और महाप्रसाद प्रारंभ और भजन संध्या का भी विशाल एवं भव्य आयोजन माता रानी के रहेंगे। तो सभी भक्त भजन संध्या में भी अपनी हाजिरी अवसान की पूर्ति दिवस विश्राम दिवस की वेला में आरती प्रारंभ होने जा रही है। जय श्री राधे, जय माता दी। शुभम करो तु कल्याण, करो तु कल्याण, आरोग्यम धन संपदा। जय अम्बे गौरी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी।
पाठ कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी माँ बेज की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भरत भोला हर स्वामी सिद्ध फल पा